वर्डप्रेस में एलिमेंटर का यूज़ करते हुए कुछ इस तरह की वेबसाइट हम लोग कैसे बना सकते हैं। इस वक्त जो है यहाँ पर आप लोग एक वेबसाइट देख सकते हैं जो मैंने वर्डप्रेस में एलिमेंटर का यूज़ करते हुए बनाई है, और इसके अंदर जो है हमारे पास टॉप पर हमारा हेडर है जिसमें हमारे पेजेस आप लोग देख सकते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट्स। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ब्यूटीफुल सी एनिमेशन हमारी इस वेबसाइट पर लगी हुई है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है होम पेज है, ठीक है। इस पर ये तमाम सेक्शन हमारा पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल्स, तमाम सेक्शन आप लोग देख सकते हैं। नीचे ये आ गया हमारा फुटर, और इसी तरह से हमारा यहाँ पर अबाउट पेज मौजूद है, ठीक है। अबाउट पेज पर और दूसरे पेजेस पर भी मैंने एनिमेशन वगैरह नहीं लगाई। आप लोगों को मैंने एनिमेशन लगाना होम पेज पर जो है ना सिखा दी है, तो आप लोग खुद से एनिमेशन इन पेजेस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है कंप्लीट एक वेबसाइट है, और ये हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज आ गया है, ठीक है। ये जो है आप लोग यहाँ पर तमाम चीज़ें देख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों की वेबसाइट किस तरह की होने वाली है, अब आप लोगों को इससे आइडिया हो गया है। तो आज जो है मैं ये कंप्लीट वेबसाइट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बना कर दिखाऊंगा, इसके बारे में तमाम चीज़ें समझाऊंगा, और आप लोग इस डिज़ाइन को, इस लेआउट को ना सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप लोग अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हो, वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट की सर्विसेज हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, फोटो एडिटिंग की हो, वट किसी भी टाइप का बिजनेस हो, ई कॉमर्स के अलावा और ब्लॉग्स के अलावा, ठीक है ना। तो आप लोग इस लेआउट को तमाम सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हो, और आप लोगों को इंशाल्लाह इस लेआउट को जब आप लोग एक बार बना लेंगे, आप लोगों को एलिमेंटर को यूज़ करने का आइडिया हो जाएगा, तो आप लोग किसी भी तरह की वेबसाइट एलिमेंटर की मदद से खुद बना सकते हैं। तो हमारी जो ये वीडियो है इसे मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक चीज़ करके दिखाई है। सबसे पहले जो है मैंने इसमें आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया है, देन उसके बाद जो है वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग के बारे में आप लोगों को बताया है। उसके बाद हमारा हेडर किस तरह हम लोगों ने बनाना है, फुटर किस तरह बनाना है, होम पेज, अबाउट, हमारा कॉन्टैक्टस पेज, सर्विसेज पेज, पोर्टफोलियो पेज, तमाम पेजेस एक एक करके मैंने आप लोग को इस वीडियो के अंदर बनाना सिखा दिए हैं, प्लस उन पर एनिमेशन कैसे लगानी है और उन्हें रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है तमाम डिवाइसेस के लिए। और इस वीडियो को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, और तमाम पार्ट्स के जो है आप लोग नेम प्लस उनकी टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी पार्ट को स्किप करना है तो आप लोग इजीली जस्ट टाइम के ऊपर क्लिक करके उस पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पर जंप कर सकते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत इंजॉय करेंगे, और इस वीडियो के एंड तक आप लोगों की वेबसाइट भी बनकर रेडी हो जाएगी। चलें गाइज, अब जो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करें। ओके, सो नाउ अब जो है हम लोग आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, और इस जगह पर जो है मैंने hostinger.com ओपन कर रखा है, ठीक है, जिस पर जो है मेरी तमाम वेबसाइट्स होस्टेड हैं। और इसी जगह पर अभी जो है हम लोग अपने न्यू वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पर, एंड देन इस जगह पर मैं अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करूंगा, एंड देन लॉगिन। तो अगर अभी तक आप लोगों ने होस्टिंग अपने लिए परचेज नहीं की, तो आप लोग जो है होस्टिंगर से जाकर होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं मेरे एफिलिएट लिंक का यूज़ करने के आप लोगों को भी बेनिफिट होने वाले हैं, मुझे भी। आप लोग अगर मेरे एफिलिएट लिंक को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 7% डिस्काउंट के लिए मैंने नीचे कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग उसका यूज़ करके मुझे डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे रेफरल लिंक से होस्टिंग परचेज करते हैं तो आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज करें, ठीक है, और अपने जो आप लोगों की होस्टिंग की लॉगिन डिटेल है वो मेरे से शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरे रेफरल लिंक से होस्टिंग परचेज की होगी, मैं आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करके जो भी आप लोगों की सर्विसेज है, जिस बारे में आप लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वेदर इट्स ब्लॉगिंग, इट्स अबाउट ई कॉमर्स, इट्स अबाउट एनी टाइप ऑफ बिजनेस, मैं आप लोगों को उसके रेलिवेंट अपडेटेड थीम इंस्टॉल करके, उसके प्लग इंस्टॉल करके डेमो इंपोर्ट कर दूंगा। देन उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, अगर आप लोगों ने इस मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आप लोग वो फिर आगे खुद से भी कर सकते हैं। गाइस, चले अभी जो है हम लोग चलते हैं बैक मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, ताकि हम लोग आगे जो है अपना काम फर्दर स्टार्ट कर सके। हम बैक आ जाते हैं अगेन होस्टिंगर पर, और इस जगह से जो है मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट आ गई, और आई मीन माई होस्टिंग। मैं इसे मैनेज पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम लोग अपने डोमेन को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन वर्डप्रेस ओवरव्यू पर चले जाएंगे।
दरअसल मैंने अपनी इस डोमेन के ऊपर ऑलरेडी जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप लोग यहाँ से ना जाना चाहें तो दूसरा ऑप्शन है, आप लोग जब अपनी डोमेन को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग ओवरव्यू के ऑप्शन में होंगे। इस जगह से भी अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, वेबसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके ऑटो इंस्टॉलर पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, इस जगह पर ही आप लोगों की जितनी भी वेबसाइट्स डोमेन पर और सब डोमेन पर और इसके अलावा सब फोल्डर्स में अवेलेबल होंगे, आप लोगों को इस जगह पर सभी नजर आ जाएंगी। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, वर्डप्रेस को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद वेबसाइट को आप लोगों ने अपना नेम दे देना, जो भी आप लोगों की वेबसाइट का नेम है। ठीक है, मैं इस जगह पर जो ऐसे नेम दे देता हूँ, रूफीटेक प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को जो नेम देना था आप लोग दे सकते हैं। इस जगह पर मैं अपना ईमेल ऐड करता हूँ। ठीक है, देन अगेन यहाँ पर हमने अपना यूजर नेम को ऐड करना है एंड देन पासवर्ड। ठीक हो गया, और एडवांस पर क्लिक करके इस जगह से मैं सिलेक्ट करूंगा मेरी सब डोमेन जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ जब भी मैंने कोई यूट्यूब वीडियो बनानी हो, yt.rufitek.net को स्लैश मैं इसमें यूज करने वाला हूँ अपने पास सब फोल्डर। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट अपनी डोमेन सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सब फोल्डर बनाने की। तो मैं यहाँ पर जो एक सब फोल्डर बनाता हूँ, इसे मैं नेम दे देता हूँ वेब का एंड देन नेक्स्ट। और उसके बाद ये तमाम चीजें एज इट इज रहने दें। ठीक है, इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमें कुछ देर वेट करना होगा ताकि हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाए। ओके, सो हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया है और इस जगह से आप लोग अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं yt.rufitek.net/web को सिलेक्ट करता हूँ, वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करूंगा तो ये जो है मुझे ऑटोमेटिकली मेरे वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में लॉग इन करवा देगा। ठीक है, इसके बाद मैं होस्टिंगर को क्लोज कर देता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, वन मोमेंट, आई थिंक इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है मेरी सब डोमेन पर। मुझे जाना है मेरे सब फोल्डर में। ठीक है, इस जगह पर मैं अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करता हूँ, RT एडमिन, देन लॉग इन। ओके, पासवर्ड रीचेक करना पड़ेगा हमें। ओके, सो नाउ अब जो है हम लोग लॉगिन हो चुके हैं हमारे वर्डप्रेस में। अगर मैं यहाँ से वेबसाइट को फ्रंट एंड पर ओपन करूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं एकदम फ्रेश जो है हमारे पास वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और ये वेबसाइट का नेम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो नाउ अब जो है सबसे पहले हम लोग अपने पास इंस्टॉल करेंगे हमारी थीम को और हमारे प्लगइन्स को, देन जो हम लोग जंप करेंगे बेसिक सेटिंग्स की तरफ। तो मैं इस जगह से जाता हूँ अपीयरेंस में, देन ऐड न्यू थीम, और हम लोग यूज करने वाले हैं हेलो एलिमेंटर थीम का। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा थीम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। अब जो है जितनी भी हमारी दूसरी थीम्स है मैं तमाम थीम्स को जो है यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ओके, इसके बाद जो है मैं यहाँ से जाऊंगा प्लगइन्स में, और ये जितने भी मेरे पास बाय डिफॉल्ट प्लगइन आए हैं मुझे इनमें से किसी प्लगइन की जरूरत नहीं है, सभी जो है मेरे लिए फारिग है। मैं इन सभी को डीएक्टिवेट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। मोस्टली जब आप डायरेक्टली जाकर अपने एच पैनल से जब भी आप लोग वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों के पास लाजमी 3 4 5 कोई ना कोई प्लगइन इंस्टॉल हो जाते हैं, तो आप लोगों ने डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देना अगर आप लोगों उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग अपने पास इंस्टॉल करने वाले हैं एलिमेंटर प्लगइन को। ओके, नाउ अब जो है हमें एक और प्लगइन चाहिए जिसका नेम है जेग एलिमेंटर। और लास्ट में हमें एक और प्लगइन चाहिए जिसका नेम है मेटफॉर्म। दिस वन। ठीक है, हमारे तीनों प्लगइन्स अब हमारे पास हो गए इंस्टॉल जो हमें रिक्वायर्ड थे। इसके अलावा अभी हमें फॉर नाउ और किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं, तो मैं इन सभी को करता हूँ एक्टिवेट। जैग एलिमेंटर को हम लोग उस वक्त एक्टिवेट कर सकते हैं जब हमारे पास एलिमेंटर एक्टिवेट होगा। तो मैं इसे अप्लाई करता हूँ।
ओके, देन हम इसे मैनुअली एक्टिवेट कर लेंगे। मैं इसे क्लोज करता हूँ इस जगह से। क्लोज करने के बाद अगेन प्लगइन्स में जाता हूँ और जैक एलिमेंटर को भी जो मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे थीम्स और प्लगइन्स का काम हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे अपनी बेसिक सेटिंग्स पर। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सेटिंग्स पर। ठीक है, ये नेम हमारी वेबसाइट का आ गया। अगर आपको इसे चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। टैग लाइन अगर आप लोगों ने ऐड करनी है अपनी, वो ऐड कर सकते हैं। साइट आइकन अगर आप लोगों का बना हुआ है, जिसे हम लोग फैव आइकन भी कहते हैं, आप लोग उसे इस जगह पर अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाओ, ये कुछ और बेसिक सेटिंग्स हैं यार, ये आप लोग खुद देख लेना, कुछ इनमें ना खास नहीं होता, मैं इन्हें चेंज ही नहीं करता मोस्टली। अब हम लोग जाएंगे रीडिंग सेटिंग में, तो हमें इस जगह पर अपने पेज को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अभी जो हमने किसी पेज को क्रिएट नहीं किया हुआ, तो वो भी जो है मैं अभी आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूँ। सर्च इंजन विजिबिलिटी, मैं इसे जो है इस जगह पर आकर चेक मार्क कर दूंगा और इसे सेव चेंजिंग कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो वेबसाइट मैं बनाने वाला हूँ ये गूगल पर इंडेक्स हो। क्योंकि यार ये जो वेबसाइट है एक मेरी मेन डोमेन का यूज करते हुए जो है मैं ये प्रैक्टिस वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं इसे कभी भी इंडेक्स गूगल पर नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैंने इसे चेक मार्क किया। आप लोगों ने इसे चेक मार्क नहीं करना। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा परमालिंक्स में, और ये ऑटोमेटिकली पोस्ट नेम सिलेक्टेड है। परफेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये सिलेक्टेड ना हो तो आप लोगों ने आकर पोस्ट नेम को सिलेक्ट करके सेव चेंजिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ पेजेस में, और ये हमारा सैंपल पेज है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब हमें क्रिएट करने अपने पास 5 पेज जो हमें ज़रूरत है। मैं इसे न्यू फोल्डर में अपने पास 5 बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम अपने काम को थोड़ा स्पीड अप कर सकें। इसे मैं नेम देता हूँ होम, और इसे मैं कर दूंगा पब्लिश। देन मैं चल जाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। इसे मैं नेम दूंगा अबाउट अस, और इसे मैं कर दूंगा पब्लिश। देन मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा जो कि है हमारा सर्विसेज पेज। ठीक है, आप इसे सर्विसेज भी कह सकते हैं, आवर सर्विसेज भी, जो आप लोगों का दिल चाहे। देन पोर्टफोलियो पेज, इसको जो है हम लोग जो लेटेस्ट आजकल लोग नेम यूज कर रहे हैं वो यूज करें प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, आप लोग इसे पोर्टफोलियो कह लें या आप लोग इसे प्रोजेक्ट पेज कह लें। मैं पब्लिश करता हूँ। नाउ कॉन्टैक्ट अस, अगर आप सिंगल पर्सन है तो आप लोग कॉन्टैक्ट मी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्टैक्टस लिखना चाहें तो कॉन्टैक्टस भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, हमारे पेजेस क्रिएट हो गए। अब मैं इन्हें कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद अब मैं बैक जाता हूँ डैशबोर्ड में। अब मैं अगेन सेटिंग से रीडिंग सेटिंग में जाऊंगा, और स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से हमारे होम पेज को सिलेक्ट करके सेव चेंजिंग्स कर दूंगा। सो नाउ अब हमारी जो बेसिक सेटिंग्स ही वो हो गई हैं कंप्लीट। हमारी थीम भी इंस्टॉल हो गई है, प्लगइन भी इंस्टॉल हो गए हैं। अब जो है मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपीयरेंस एंड मेन्यू में, क्योंकि अब हमने स्टार्ट करना है काम अपने हेडर एंड फुटर पर, और जब हेडर पर काम स्टार्ट करना है तो यार हमें मेन्यू की ज़रूरत होगी। तो मैं इसे प्राइमरी मेन्यू नेम देके क्रिएट मेन्यू करता हूँ। देन मैं व्यू ऑल में जाकर इन तमाम पेजेस को सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं इन्हें अरेंज करूंगा, होम, अबाउट अस, देन सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड देन कॉन्टैक्ट। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ सेव मेन्यू पर। ओके, हमारा जो मेन्यू था वो भी हो गया क्रिएट। अब हमने स्टार्ट करना है काम अपने हेडर एंड फुटर पर। हेडर फुटर पर काम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कंप्लीट करना है अपनी ग्लोबल सेटिंग्स। तो ग्लोबल सेटिंग्स में जो है हमारा मेन आई मीन हमारा फोन्ट्स, हमारे जो है कलर्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ पेजेस में। देन मैं यहाँ से ओपन करता हूँ होम पेज को एडिट के अंदर, एंड मैं जो है एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ। ओके, गॉट इट। हम लोग इस जगह पर साइट सेटिंग्स के इस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे कलर्स में। अब जो हमारा प्राइमरी कलर होने वाला है उसे हम लोग यूज करने वाले हैं ब्लैक। ठीक है, सेकेंडरी और एसेंट को मैं कभी चेंज ही नहीं करता, एज इट इज रहते हैं, ये यूज में ही मेरे ज्यादा नहीं आते। तो अब जो है मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर को हम लोग डायरेक्टली भी आप लोग ड्रैग करके अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे ओके लग रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए येलो कलर जो कि हमारा होने वाला है मेन कलर। ठीक है, मैं इसे नेम देता हूँ येलो। इस जगह पर क्लिक करता हूँ, और मैं जो है इसका यहाँ पर अभी कोड ऐड करता हूँ। इसका जो हमारा कोड है वो है हैश देन F
FDA57, ठीक हो गया। इसके बाद हमें चाहिए वाइट कलर, क्योंकि यार वाइट और ब्लैक कलर मोस्टली वेबसाइट में यूज होते ही होते हैं, सो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। देन हमें एक चाहिए ट्रांसपेरेंट कलर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये ऐसे कलर्स हैं जो हमारे अमूमन यूज होने ही होने हैं। देन हम लोग करते हैं इसे सेव। इसके बाद मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक। अब मैं जाऊंगा ग्लोबल फॉन्ट्स में, और हम लोग फॉन्ट यूज करने वाले हैं पॉपिन फॉर आवर कंप्लीट वेबसाइट। आप लोग ने हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश करो यार एक या दो फॉन्ट्स, ठीक है ना, इससे ज्यादा फॉन्ट्स यूज ना करो अपनी वेबसाइट में। अब ये जो हमारा जो प्राइमरी फॉन्ट है, इट मीन ये हमारा H2 है, ठीक है ना, जो कि मोस्टली हर जगह पर यूज होना है। हम लोग ये यूज करने वाले हैं H2 को 60, और इसकी जो लाइन माइनस हाइट है उसे हम लोग यूज करने वाले हैं 70। और उसके अलावा जो बाकी इसके वेट है, इट्स ओके, हम इसे चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग अगेन थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट में, ठीक है। इसे भी जो मैं ऐसे करता हूँ पॉपिंग्स, और इसे मैं साइज कर देता हूँ 18 और वेट 300, ठीक है। लाइन माइनस हाइट 35। देन मैं यहाँ से आ जाता हूँ नीचे, मैं ऐड स्टाइल पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर H1 को भी ऐड करना है, H3, 4 और 5 को भी। H1 जो है वो हमारा होगा पॉपिंस, और उसका जो साइज होगा वो होगा 70, उसका जो वेट होगा वो होगा 600, और लाइन माइनस हाइट 80, ठीक है। इसी तरह से मैं ऐड करता हूँ H3, क्योंकि H2 का जो हमारा काम है वो प्राइमरी करेगा, तो हमें H2 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे आकर पॉपिंस, इसका जो साइज है हमारे पास H3 का वो हमने यूज करना है 22, ठीक है। इसे मैं करता हूँ यहाँ से आकर 600, और इसकी जो लाइन माइनस हाइट है अब उसे हम 10 टाइम इंक्रीज नहीं करेंगे। आई मीन अगर हम लोग फॉन्ट 22 यूज कर रहे थे तो हम क्या है 32 लाइन माइनस हाइट यूज कर रहे थे। अब हमारे फॉन्ट का साइज कम हो गया तो लाइन माइनस हाइट को भी हम लोग कम में एडजस्ट करेंगे, तो मैं इसे करूंगा 27, ठीक है। अब हम लोगों ने ऐड करना है H4। H4 सेम वही हमारा फॉन्ट आ गया पॉपिंस, इसका जो साइज हम लोग यूज करने वाले हैं 20, इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम लोग यूज करेंगे 600, लाइन माइनस हाइट 25, ठीक है। अब हमने ऐड करना है H5 को, सेम पॉपिंस, उसका जो साइज होगा हमारा ये होने वाला है 18, देन फॉन्ट वेट 600, लाइन माइनस हाइट 18 था तो 23। अब हमने एक लास्ट फॉन्ट अपने पास ऐड करना है जो कि हम लोग यूज करेंगे हमारे मेन्यू के लिए। इसे जो मैं यहां से अगर करता हूं पॉपिंस, साइज जो है इसका मैं वो कर देता हूं 15, और जो इसका वेट है वो हम लोग यूज करने वाले हैं 600। नहीं, इसे हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे हम लोग कर देते हैं 500, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ, और सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। तो ये हो गए हमारे ग्लोबल कलर और ग्लोबल फॉन्ट्स का काम। अब हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ से आकर हम लोग टाइपोग्राफी पर क्लिक करेंगे। मैं तमाम चीज़ों को एज इट इज़ रहने दूंगा, किसी चीज़ को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ टेक्स्ट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा, और टाइपोग्राफी इसकी यहाँ से मैं टेक्स्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। देन जो है इसके बाद मैं करता हूँ सेव चेंजिंग्स, और हम लोग जो कलर अपने लिंक्स के लिए यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे येलो कलर, जो कि हमारा मेन कलर होने वाला है। मैं सेव चेंजिंग्स करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, और इस जगह पर आने के बाद ये ऑप्शन है हमारे पास लेआउट का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। लेआउट जो है मैं मोस्टली यूज करता हूँ 1200, आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अगर इसे कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। देन थोड़ा नीचे आ जाए, डिफॉल्ट पेज लेआउट में यहाँ से एलिमेंटर फुल विड्थ को सिलेक्ट करूंगा और सेव चेंजिंग्स, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ क्लोज, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल सेटिंग्स थी वो हो गई हैं कंप्लीट। नाउ अब जो है मैं इसे कर दूंगा पेज को क्लोज, क्योंकि सबसे पहले हमने काम करना अपने हेडर पर। अब जो है मैं जंप करता हूँ अपने हेडर की तरफ, तो मैं इसके लिए जाऊंगा जैग एलिमेंटर पर, एंड देन हेडर पर। इसके बाद ऐड न्यू हेडर, इस जगह से हेडर को हमने अपना नेम देना है, जो हम लोग नेम देना चाहें। देन कंडीशन ऐड करनी है। कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ से ऑल साइट को सिलेक्ट करता हूँ, इससे क्या होगा कि मेरा हेडर मेरी कंप्लीट वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा। देन जो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा क्रिएट पर, हेडर हो गया क्रिएट। ये पेंसिल आइकन आप लोगों को नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा जो हेडर है वो ओपन हो जाएगा एलिमेंटर के अंदर।
हेडर में हमें चाहिए 1 रो और 3 सेक्शन। तो इसके लिए जो है मैं क्लिक करूंगा इस प्लस आइकन पर एंड फ्लेक्स बॉक्स, और इस जगह से जो है हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमारे लिए इस रो को। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब जो हमारा लोगो का जो साइज होने वाला है लोगो के सेक्शन को, उसे हम लोग कर देंगे 20। देन जो बटन वाला हमारा सेक्शन है उसे हम लोग करेंगे 15। एंड अब जो सेंटर वाला बचता है उसे हम लोग कर देंगे 65। ठीक हो गया। इसके बाद जो हम लोग अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, अब जो है हमें अपलोड करना है अपने लोगो को। उसके लिए जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इमेज एलिमेंट का, मैं इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और चूज इमेज पर क्लिक कर दूंगा। एंड नाउ अब जो है हमें अपलोड करना है हमारे तमाम मीडिया को। इसके लिए जो है हम लोग चले जाएंगे अपने पास डाउनलोड फोल्डर में, और इस जगह पर जो है ये मैंने तमाम इमेजेस अपने पास डाउनलोड कर रखी हैं। और आप लोगों को भी जो है इन तमाम इमेजेस का जो लिंक है वो मैं फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वहां से जाकर आप लोग इन तमाम इमेजेस को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इन इमेजेस को, और ये सभी जैसे हमारे पास अपलोड होती हैं हम जो अपनी वीडियो को फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ हमारे लोगों को एंड देन मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट पर। ठीक है, और उसके बाद अब हमें चाहिए हमारा मेन्यू। प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मेन्यू। ये आ गया हमारा जे किट मेन्यू। सिंपली हम लोग इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड नाउ इस जगह से अपने मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हमें चाहिए लेफ्ट। ठीक है, मोबाइल मेन्यू में जाएंगे, इस जगह से हम लोग क्लिक करेंगे लोगो पर एंड अगेन से अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इमेज रेशियो हम लोग कर देंगे फुल। ठीक है, फुल करने के बाद स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद इसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, हम लोग इसे कम कर देंगे। ठीक है, राउंड अबाउट इसे हम 35 तक ले जाएंगे। ओके, देन स्क्रॉल डाउन और ये आ गया हमारा मेन्यू आइटम स्टाइल। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग और हम लोगों ने जो अपना मेन्यू आइटम टाइपोग्राफी बनाई थी हम लोग उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। सो इसके बाद जो है अब हम लोग अगेन क्लिक करेंगे प्लस आइकन पर और अब जो है हमें चाहिए हमारा बटन। मैं इसे सिंपली हम पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ये जो है इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं, उसे हम लोग कर देंगे स्ट्रेच, ताकि हमारा ये जो कंप्लीट जो सेक्शन है उसके अंदर हमारा बटन आ जाए। अब जो है अगेन मैं जाऊंगा ग्लोबल सेटिंग्स में और हमारा जो बटन है उसकी ग्लोबल सेटिंग्स को हम लोग फिक्स करेंगे। मैं बटन में जाता हूँ, टाइपोग्राफी को टेक्स्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और जो हमारा टेक्स्ट कलर होने वाला है उसे हम लोग रखेंगे वाइट और जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम लोग रखेंगे ब्लैक। देन थोड़ा नीचे आएंगे, बॉर्डर रेडियस हम लोग कर देंगे यहाँ पर आकर बिल्कुल नॉर्मल सा 2 तक। ठीक है, देन अगेन अब ये आ गई हमारी पैडिंग। मैं पैडिंग को यहाँ से अगर करता हूँ 12। ठीक है, टॉप और बॉटम के लिए ओके है, बट लेफ्ट राइट इसे हम लोग 20 तक इंक्रीज कर देंगे। आगे हम लोग देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसे मजीद इसमें इंक्रीमेंट या अगर इसे कम करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। देन सेव चेंजिंग्स। ठीक है, यहाँ से इसे मैं करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद अब मैं तमाम जितने भी मेरे यहाँ पर कॉलम्स हैं जो मैंने यूज़ किए मैं उन तमाम कॉलम्स में 1 बाय 1 जाऊँगा और उनकी जो जस्टिफाई कंटेंट है उसे मैं सेंटर कर दूंगा। ओके, नाउ अब हम इसे करते हैं पब्लिश और फ्रंट एंड से जाकर अपने मेन्यू को चेक करेंगे। तो अभी तक जो इस पर ग्लोबल सेटिंग्स अप्लाई नहीं हुई, हम लोग उसे चेक करेंगे कि उसकी क्या वजह है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इसे डिलीट करके न्यू बटन ऐड करना। ओके, और इसे हम लोग इसका टेक्स्ट कर देंगे गेट स्टार्टेड एंड देन बैकग्राउंड में जाएंगे। इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल सेटिंग जो है वो हमारे बटन पर अप्लाई नहीं हो रही, मे बी किसी और रीजन की वजह से। इसके लिए हम लोग जो है जाते हैं अपने वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने पर हम लोग जाएंगे एलिमेंट्स एंड देन सेटिंग्स में एंड इस जगह से ये जो 2 ऑप्शन है इन्हें हम लोग यहाँ से करेंगे डिसेबल एंड देन सेव चेंजिंग्स। ओके, देन इसे मैं क्लोज करता हूँ
और इसे पब्लिश करने के बाद हम लोग कर देंगे रिफ्रेश। ओके, नाउ अब चेक करें बटन पर जो ग्लोबल सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई हैं। अब हम इसे करते हैं स्ट्रेच, देन पब्लिश, और इसका जो साइज है वो आई थिंक 12 एंड 12 हम लोगों ने रखा था, वो ज़्यादा है। हम लोग अगेन ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, देन बटन्स, देन स्क्रॉल डाउन कर कर इसे हम लोग कर देंगे 10 एंड देन 10, ठीक है, देन सेव चेंजिंग्स और इसे कर देंगे क्लोज। अब गेट स्टार्टेड जो हमारा बटन है इसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट पेज के साथ। इसके लिए मैं यहाँ पर आकर सिंपली सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट, और ये मेरा पेज आ गया कॉन्टैक्टस, और आगे चेक करो लिखा हुआ पेज, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इसे कर देता हूँ पब्लिश। हमारा हेडर जो है हमारे लैपटॉप या हम लोग कह लें कि डिस्कटॉप साइज के लिए रेडी हो गया। अब हम लोग जाएंगे सिंपली यहाँ से टैबलेट में, एंड देन टैबलेट में जाने के बाद लोगो वाला जो हमारा इस सेक्शन है, हमारा कॉलम है, इसे हम लोग परसेंटेज में करेंगे 25, एंड देन इसे हम लोग मजीद कम करके ले आएंगे 50 तक। अब देखिए ये कितना हो गया हमारा 25, देन 50, ये हो गया 75, अगेन अब हमारे पास बच गया 25। इसे परसेंटेज में हम लोग ले जाएंगे 25 तक, ताकि हमारा जो बटन है वो पूरी तरह से फिट हो जाए अपने सेक्शन के अंदर। देन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, और अब जो है हमें हमारा ये जो टूगल आइकन है इसकी सेटिंग्स को सेट करना है। उसके लिए स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखो हैमबर्गर मेन्यू स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी अगर आप लोग विड्थ कम ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। देन मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है उसे मैं करता हूँ अगर ट्रांसपेरेंट। देखें तो ट्रांसपेरेंट हम लोगों ने कलर ऐड किया था, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ गई है। देन मैं यहाँ से थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद अब ये मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर बॉर्डर्स का, मैं इसे नन कर देता हूँ ताकि जो हमारा बॉर्डर है ये भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया हमारा मेन्यू। अब हमें क्लोज जो हमारा ये क्लोजिंग आइकन है इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करना होगी। इसके लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये आ गया हमारा क्लोजिंग आइकन। इसका जो बैकग्राउंड है उसे हम लोग कर देंगे ट्रांसपेरेंट, एंड देन इसका जो बॉर्डर है उसे भी हम लोग कर देंगे नन। अब मैं इसे अगेन चेक करता हूँ, एकदम परफेक्ट हो गया। अब हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, हम लोग अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। उसके लिए मैं चल जाता हूँ मेन्यू, और यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ येलो, ओके हो गया। अब जो है इसके बाद मैं अगेन आ जाता हूँ मेन्यू आइटम्स में, एंड देन यहाँ पर अब हमारे पास है मेन्यू आइटम टाइपोग्राफी। इस जगह पर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें जो है हमें कुछ चेंजेस करना होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन्यू है वो टैबलेट और मोबाइल वेरिएंट के लिए सही नहीं लग रहा। तो इसके लिए जो है मैं टाइपोग्राफी में जाता हूँ, और इसका जो साइज है मैं कर देता हूँ 25, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग इसकी लाइन मैंने साइड को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं जाता हूँ मोबाइल वेरिएंट में, ठीक है। मोबाइल वेरिएंट में अब मुझे अगर इस मेन्यू को देखा जाए बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद हमारा जो लोगो है, अब इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसके जो कॉलम की विड्थ है उसे हम लोग कर देंगे 70, और हमारा जो टूगल आइकन है उसके लिए हम लोग कर देंगे 30, एंड देन जो हमारा बटन है गेट स्टार्टेड का उससे जो है हम लोग रिस्पॉन्सिव में जाकर हाइड कर देंगे, एंड देन पब्लिश। तो अब जो है हमारा मेन्यू हमारे हर तरह की डिवाइस के लिए रेडी है। इट मीन इट्स 100% रिस्पॉन्सिव। अब जो है हम लोग काम स्टार्ट करेंगे अपने फुटर पर। उसके लिए मैं से करता हूँ क्लोज। हम लोग बैक चले जाते हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ से जैग एलिमेंटर किट, और इस जगह पर ये ऑप्शन आप लोगों के पास फुटर का। मैं फुटर पर क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू फुटर, इसे मैं नेम दे देता हूँ फुटर, ठीक है। देन कंडीशन ऐड करता हूँ ऑल साइड, एंड देन क्रिएट। इसके बाद मैं पेंसिल आइकन पर क्लिक करूंगा, तो अब हमारा जो फुटर था उसके अंदर हमें चाहिए हमारे पास 4 कॉलम्स, ठीक है। सो नाउ अब मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, देन फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब जो है हमें चाहिए थे हमारे पास 4 कॉलम्स। तो मैं इस
एलिमेंट को या इस हमारे कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब जो है इसका जो हम लोग बैकग्राउंड कलर अपना यूज करने वाले हैं वो होगा वाइट। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और अब हमें चाहिए यहाँ पर हमारा लोगो। ठीक है, मैं इमेज को यहाँ पर सिंपली इमेज एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिमिलर एज जैसा कि हम लोगों ने हेडर में किया था। और इसे मैं यहाँ से फुल करके इसका जो मैं लिंक है उसे कस्टम लिंक कर हमारी वेबसाइट के लिंक को यहाँ से कॉपी करके इस जगह पर पेस्ट कर दूंगा। एंड सिमिलर चीज आप लोगों ने हेडर में भी करनी है। आई थिंक हेडर में जो है मैं ये काम करना भूल गया हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी से हेडर का जो हमारा लोगो है उसमें भी जाकर अपना लिंक लाजमी ऐड करना है। देन हम लोग जाते हैं स्टाइल में, इसके अलाइनमेंट को मैं लेफ्ट कर देता हूँ। अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करके हमें अब यहाँ पर चाहिए टेक्स्ट एडिटर, मैं सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इस जगह पर जो है हम लोग अपना यूज करने वाले हैं टेक्स्ट को, जो कि हमारा क्रिएटिव एजेंसी। आप लोग जो चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों की वेबसाइट का नेम या उसकी टैग लाइन है। अब मैं अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, सिंपली हेडिंग को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और हमारी जो ये हेडिंग है वो होगी डिस्कवर। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये तमाम चीजें मेरे पर लिखी हुई हैं, आप लोगों ने अपने मुताबिक ने लिख लें। अगर लिखना चाहें, अगर आप लोग ने चेंज करना चाहें तो जो आप लोग यहाँ पर ऐड करना चाहें कर सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, देन मैं ऐसे जाता हूँ स्टाइल में, इस जगह से हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं H3 को। ठीक है, और टेक्स्ट कलर प्राइमरी। एंड इसी तरह से अब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, अगेन डुप्लीकेट, और नेक्स्ट वाले जो हमारे कंटेनर्स हैं उनके अंदर जाकर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद सेकंड वाला है हमारा सर्विसेज, देन उसके बाद है सोशल, या आप लोग इसे सोशल मीडिया भी लिख सकते हैं, सोशल चाहे सोशल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ अपने पास आइकन लिस्ट का, तो मैं यहाँ पर आइकन लिस्ट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और डिस्कवर के अंदर जो है मैंने ऐड करने हैं हमारे पेजेस। इसके लिए आइकन को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ अबाउट अस। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ हमारे पास सर्विसेज। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग सिंपली अपीयरेंस से जाकर इनके लिए मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज के बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे पोर्टफोलियो एंड देन कॉन्टैक्ट अस। अब इनके लिंक लगाना बिल्कुल सिंपल है। मैं जैसे कि अबाउट अस में जाता हूँ, लिंक की जगह पर मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा अबाउट, इसने मुझे मेरा पेज दिखा दिया, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह से सर्विसेज में सर्विसेज पेज सिलेक्ट, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। ठीक है, एंड नाउ अब देखो इसका जो कलर है वो हो गया येलो, बिकॉज हमने जो है लिंक कलर के लिए येलो कलर को सिलेक्ट किया था अपनी ग्लोबल सेटिंग में। तो मैं यहाँ से जाऊंगा टेक्स्ट में, जाने के बाद मैं इसे यहाँ से करूंगा टेक्स्ट एंड देन मैं इसका जो कलर है उसे मैं टेक्स्ट ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप इसके दरमियान मजीद स्पेस वगैरह इंक्रीज करना चाहें तो लिस्ट में आकर आप लोग मजीद स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। देन मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, इस जगह पर इसे मैं करूंगा पेस्ट एंड सर्विसेज में अब आप लोगों ने अपनी सर्विसेज को ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ब्रांड डिजाइन, और जो लिंक है उसे मैं करता हूँ रिमूव। देन मैं नीचे वाली जो हमारे पेजेस थे उनको रिमूव करता हूँ। देन इसी को सिंपली डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट करने के बाद टेक्स्ट में मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। इसी तरह से अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे वेब डिजाइन एंड नाउ इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे यूआई यूएक्स डिजाइन। ये हो गई हमारी सर्विसेज ऐड। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके आगे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है अपने सोशल मीडिया को। लाइक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फेसबुक, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज का लिंक कॉपी पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद मैं ऐड करता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे लिंक्डइन, देन व्हाट्सएप। आप लोग जो सोशल मीडिया
अपने यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। लाइक मैंने व्हाट्सएप ऐड किया, आप लोग यूट्यूब ऐड कर सकते हैं। अब मैं इनके जो यहाँ पर आइकन्स भी ऐड कर देता हूँ। मैं सिलेक्ट करता हूँ फेसबुक को, दिस वन। इसी तरह से मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, आइकन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ जस्ट इंस्टा लिख दें, उससे भी जो है आप लोगों को इंस्टाग्राम के आइकन नजर आ जाएंगे। देन इसी तरह से लिंक्डइन, एंड नाउ इसी तरह से व्हाट्सएप। हमारे आइकन ऐड हो गए। मैं इसे करता हूँ पब्लिश। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोगों ने ऐड करने इस जगह पर अपने कॉपीराइट टेक्स्ट को। उसके लिए जो है मैंने एक सेक्शन ले लिया, इसके अंदर अब जो है मैं यहाँ पर ऐड करूंगा डिवाइडर, दिस वन। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, स्टाइल में जाऊंगा, कलर्स में, और इस जगह से जो है हमारे पास ओके बॉर्डर कलर ऐड नहीं है, कोई मसला नहीं। इस जगह पर जो हम लोग बॉर्डर कलर बिल्कुल लाइट सा खुद बना लेंगे। ठीक है, ये एकदम ओके है। मैं प्लस पर क्लिक करके इसे जो है नेम दे दूंगा बॉर्डर का, ताकि मैं किसी भी जगह पर अगर मैं बॉर्डर का यूज करूं तो मैं इस कलर को इजीली यूज कर पाऊं। ठीक है, देन क्रिएट। अब ये जो है ऑटोमेटिकली ये कलर मेरी ग्लोबल सेटिंग में ऐड हो जाएगा। इसके बाद प्लस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इस जगह पर सिंपली हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। इसके बाद स्टाइल में जाऊंगा, इसे सेंटर कर दूंगा। टाइपोग्राफी इसकी टेक्स्ट, कलर जो है वो भी हम लोग यूज करने वाले हैं टेक्स्ट वाला ही। देन अगेन कंटेंट में आता हूँ और हमारा जो कॉपीराइट टेक्स्ट है मैं वो इस जगह पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अपने हिसाब से लिख लेना है। सी के साइन लगा हुआ है, देन 2025 RTN के रूफी टैग डॉट, उसके बाद मैंने क्या लिखा है ऑल राइट रिजर्व। आप लोग यहाँ पर कॉपीराइट टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लोग लिखना चाहें। डिफरेंट वेबसाइट्स पर भी अगर आप चले जाएंगे आप लोगों को टेक्स्ट मिल जाएगा। देन मैं इसे करता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम लोग आते हैं टैबलेट वर्जन में। ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। देन हम लोग जाएंगे अपने पास मोबाइल वर्जन में। ठीक है, हमारा जो फुटर था वो मोबाइल वर्जन के लिए भी रिस्पॉन्सिव है, बट तमाम चीज़ें हमारी जो है लेफ्ट साइड पर है, उनकी अलाइनमेंट लेफ्ट है। तो मोबाइल वर्जन में हम लोग हमारा जो कॉपीराइट टेक्स्ट है उसे भी लेफ्ट कर देंगे। देन पब्लिश। अगेन बैक आते हैं। बैक आने के बाद मैं इस जगह प्लस पर क्लिक करूंगा। अब हमें इस जगह पर एक और सेक्शन अपने पास ऐड करना है। उसके लिए जो है हमें चाहिए सिंगल रो डबल कॉलम। तो मैं इस वाले को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो बॉटम है, ठीक है ना, इसकी जो बॉटम मार्जिन है उसे मैं 100 तक कर दूंगा, ताकि ये जो सेक्शन है टॉप वाला ये हमारे हेडर से डिफरेंट नजर आना चाहिए। ओके, बट नाउ आई एम सॉरी, हमें कुछ और भी अपडेट्स करना होगी। अगेन मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले सिंगल रो को। ठीक है, अगेन उसी तरह मैं मार्जिन में जाकर से करता हूँ 100 करने के बाद अगेन मैं एक और रो लेता हूँ। ठीक है, डबल में। देन मैं इसे कॉपी करके इसे डिलीट करके इस जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जो है मैं जाता हूँ सिंपली जो मैंने सेकंड रो लिया जिसमें मैंने कॉपी पेस्ट किया उसके स्टाइल में जाने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ येलो। ओके, समथिंग सिमिलर टू दिस वन। देन बॉर्डर रेडियस में आकर मैं इसे कर देता हूँ 5। इसके बाद जो प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और हेडिंग को सिंपली मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इस जगह पर मैं टेक्स्ट आकर लिख देता हूँ दिस वन, हैव अ रियली ग्रेट आइडियाज। ठीक है, एक मिनट, आइडियाज की स्पेलिंग ठीक करें। ओके, देन मैं जाता हूँ स्टाइल में और इसकी जो टाइपोग्राफी है मैं उसे प्राइमरी सिलेक्ट करूंगा और जो कलर है उसे भी प्राइमरी। देन इसके बाद जो मुझे यहाँ पर चाहिए 2 बटन्स। ठीक है, मैं इसके लिए सिंपली आता हूँ बैक, एक बटन को मैं पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसका जो टेक्स्ट उसमें कर देता हूँ गेट स्टार्टेड। देन इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कॉन्टैक्टस। अब कॉन्टैक्टस का बटन जो है उसमें हमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज करना होगी। बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका ट्रांसपेरेंट करेंगे। इसका जो हम लोग बॉर्डर ऐड करने वाले हैं 1, और इसे जो है हम लोग कर देंगे ब्लैक। जो टेक्स्ट कलर है उसे भी हम लोग करेंगे ब्लैक। ठीक है, अब जो है मैं जाता हूँ इस सेक्शन की सेटिंग्स में और इसकी जो डायरेक्शन है उसे मैं हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ
और इसके जो ये हमारे बटन्स हैं इनको हम लोग करेंगे सेंटर, एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। एंड लास्ट इसी रो की सेटिंग में जाना जो इसकी मेन रो है, जाने के बाद जो लेआउट है उसे 1200 के बजाय हम लोग कर देंगे 1000 एंड देन पब्लिश। अब हम लोग इसे चेक करेंगे एक बार टैबलेट वर्जन में, ठीक है। टैबलेट वर्जन में जो है हम लोग जाएंगे जो हमारी मेन रो है उसके अंदर जो चाइल्ड रो है, ठीक है ना, उसकी सेटिंग में, लेआउट में, और इसे हम लोग कर देंगे वर्टिकल। वर्टिकल करने के बाद हमारा जो ये फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर इसकी जो अब विड्थ है उसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे 100। देन सेम थिंग फॉर बटन्स। अब कुछ चेंजिंग्स और करेंगे, ठीक है। इस ये जो हमारा कॉलम था सेकंड कॉलम जिसमें हमारे बटन्स हैं, अब इंस्टेड ऑफ लास्ट हम लोग इन्हें कर देंगे सेंटर। इसी तरह से हमारे जो टेक्स्ट है इसे भी हम लोग करेंगे इसके अलाइनमेंट को सेंटर। देन मोबाइल वर्जन, ठीक है, ये एकदम ओके यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट एक चीज़ हम लोगों ने चेक करनी है कि हमारा जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसका साइज इस जगह पर अगर हम लोग देखें मोबाइल वर्जन में 60 आ रहा है, जबकि हमें इसे 40 करना है। इसके लिए मैं पब्लिश करता हूँ, ग्लोबल सेटिंग में जाता हूँ और ग्लोबल सेटिंग में हम लोग जाकर देखेंगे मोबाइल वेरिएंट्स के लिए हमारे फ़ॉन्ट्स वगैरह सेट हैं या नहीं। तो बेस्ट प्रैक्टिस है हमेशा टैबलेट में सेट कर लो, टैबलेट और मोबाइल में सेम यूज़ हो। मैं इसे यहाँ पर अगर करता हूँ 40, लाइन माइनस हाइट 50, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे H1 हेडिंग में, इसे भी हम लोग करेंगे 40, लाइन माइनस हाइट जो हम लोग इसे कर देंगे 50। इसी तरह से H3, वन मोमेंट, H3 ये तमाम ओके हैं, इन्हें हम लोग नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसे मैं करता हूँ सेव चेंजिंग्स, क्लोज। नाउ अब हम लोग जाएंगे मोबाइल वर्जन में, अब एकदम ही परफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगेन चल जाते हैं डेस्कटॉप वर्जन में और ये हमारा फुटर जो है वो हो गया रेडी। अब हम अगेन जाएंगे डैशबोर्ड में और हमें एक और फुटर क्रिएट करना है जो कि होगा हमारे कॉन्टैक्ट पेज के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट पेज फुटर, ऐड कंडीशन, इस जगह से मैं सिलेक्ट करूँगा सिंगुलर पेज, स्क्रॉल डाउन, पोस्ट की बजाय हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पेज को, देन इस जगह पर पेज का नेम ऐड करना है, ठीक है। और मैं इसे करता हूँ क्रिएट करने के बाद पेंसिल आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को इसकी वजह बताता हूँ। अब मेन चीज़ क्या है, ये जो बटन्स है ये हमें लेकर जा रहे हैं हमारे फार्नो कॉन्टैक्ट पेज पर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर आकर इनके लिंक से ऐड कर दें तो ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर। अब इशू क्या है, जब ये बटन हमें लेकर ही कॉन्टैक्ट पेज पर जा रहे हैं तो हम ये सेक्शन कॉन्टैक्ट पेज पर क्यों ऐड करें, ठीक है। इसके लिए जो है मैं कॉन्टैक्ट पेज के लिए सेपरेट फुटर बना रहा हूँ। अब मैं इस जगह पर नीचे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कॉपी ऑल कंटेंट, देन बैक आ जाता हूँ हमारे कॉन्टैक्टस कॉन्टैक्ट पेज फुटर में। यहाँ पर आकर मैं इसे करता हूँ पेस्ट करने के बाद सेक्शन को रिमूव करके इसे मैं कर देता हूँ पब्लिश, ओके। अब जो है हमारे दोनों फुटर्स रेडी हो गए, मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। फ्रंट एंड से जाकर हम लोग अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं, ये चेक करो हमारा हेडर एंड फुटर रेडी है। अभी हेडर में छोटी सी और चेंजिंग हम लोग कर देते हैं, मैं हेडर में जाता हूँ। अब हमारा जो हेडर है उसे हमने बनाना है ट्रांसपेरेंट। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमारे जो हेडर की मेन रो है इसकी मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, ठीक है। इस जगह पर आने के बाद मैं इसकी जो हाइट है मिनिमम हाइट उसे 100 करता हूँ। 100 करने के बाद मैं जाता हूँ एडवांस में, इसकी जो मार्जिन है बॉटम मार्जिन में से करता हूँ 110 माइनस में, ठीक है। एंड देन जो इसका Z इंडेक्स है मैं उसे 99 कर दूंगा। अगर मैं इसे 99 नहीं करूंगा, जब मैं इसके नीचे अपने होम पेज के ऊपर जाकर अपने सेक्शन क्रिएट करूंगा या दूसरे पेजेस पर, तो वो क्या होंगे, वो हमारे हेडर के साथ कंफ्लिक्ट करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो हमारा हेडर है वो हमारे पेजेस के जो हीरो सेक्शन होंगे उनके बैक पर चला जाएगा, तो हमें इसे फ्रंट पर लाना है। उसके लिए Z इंडेक्स को आप लोगों ने 99 कर देना है। देन मैं इसे करता हूँ पब्लिश और क्लोज। सो नाउ अब जो हमारा हेडर एंड फुटर हमारा हो गया है रेडी। अब हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है अपने पेजेस पर।
मैं इसे क्लोज करता हूँ। हम लोग यहाँ से जाएंगे पेजेस में। ओके, सो पेजेस में आने के बाद इस जगह से हम लोग चले जाएंगे होम पेज। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करेंगे। वन मोमेंट, मैं इसे क्लोज कर दूं। ओके, एंड देन हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर पर। ओके, हमारा जो होम पेज है वो ओपन हो गया एलिमेंटर में। अब जो हमारा होम पेज का जो हमारा हीरो सेक्शन है, हम लोग उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ प्लस आइकन पर, देन फ्लेक्स बॉक्स पर। इस जगह से जो है मैं फर्स्ट रो को सिलेक्ट करूंगा, आई मीन फर्स्ट कंटेनर को। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा सिंपली एडवांस में। इस जगह पर आने के बाद मैं इसकी पैडिंग को सेट करूंगा, इसे 150, देन बॉटम को 100, एंड देन स्टाइल में जाकर मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसे कर दूंगा येलो। ठीक है, येलो करने के बाद अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है अपनी हेडिंग्स। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से टेक्स्ट एलिमेंट को, आई मीन हेडिंग एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। स्टाइल में जाकर सेंटर कर दूंगा। टाइपोग्राफी जो है इसकी हम लोग यूज करने वाले हैं H1, और H1 सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने पेजेस के टॉप जो हमारे सेक्शन होंगे, हमारे जो हीरो सेक्शन होंगे, उनके लिए यूज करने वाले हैं। देन टेक्स्ट मैं यहाँ से आगे से ब्लैक करता हूँ। ब्लैक करने के बाद मैं अगेन जाता हूँ कंटेंट में, और इस जगह पर हम लोग लिखेंगे क्रिएट अ डिजिटल। ठीक है, मैंने सिंपली अपने पर लिखा हुआ है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकें। देन मैं इसे यहाँ से अगर करता हूँ अगेन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद अब हमें टेक्स्ट चाहिए अमेजिंग ब्रांड्स। मैं सिंपली इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ, देन इसे अगेन डुप्लीकेट करता हूँ, और हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है उससे मैं यहाँ पर आकर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं जाऊँगा हमारी जो सेकंड हेडिंग थी उसकी सेटिंग्स में, देन स्टाइल। स्टाइल में आने के बाद इसका जो कलर है उसे हम लोग करेंगे ट्रांसपेरेंट, और इसके जो टेक्स्ट स्ट्रोक है, ठीक है, हम लोग उसे कर देंगे 2, और कलर हम लोग अपना ही यूज करेंगे प्राइमरी कलर। ठीक है, अब जो हमें इसके नीचे चाहिए बॉर्डर, उसके लिए मैं जाऊंगा स्टाइल में, स्क्रॉल डाउन, बॉर्डर पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन, बॉर्डर टाइप सॉलिड, और बॉटम में जो है हम लोग ओनली 1 पिक्सल बॉर्डर ऐड करेंगे, और इसके लिए भी प्राइमरी कलर को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो हमारा जो बॉर्डर है जो हमने ऐड किया बॉटम में, वो एंड टू एंड जा रहा है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। इसके लिए जो है मैं जाऊंगा हमारी जो मेन रो थी उसकी सेटिंग में। अब हम लोगों ने क्या किया हुआ कि हमारा जो हेडर है उसका जेड इंडेक्स किया था 99, इसलिए अब हमारा हेडर जो हमारे फ्रंट पर आ रहा है उसी की वजह से हम लोग अपनी रो की सेटिंग में डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है राइट क्लिक करो और यहाँ से स्ट्रक्चर पर क्लिक कर दो, अदरवाइज ये ऑप्शन इस जगह पर भी अवेलेबल है, इस पर क्लिक करना है। स्ट्रक्चर से हमने कंटेनर को सिलेक्ट करना है। देन अब जो हम लोग जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। अब ये चेक करो, बॉर्डर एंड टू एंड की बजाय हमारे सिर्फ टेक्स्ट के नीचे आ गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब जो है हमें यहाँ पर ऐड करनी है अपनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन। उसके लिए मैं टेक्स्ट एलिमेंट को, इनके टेक्स्ट एडिटर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, और हमारी जो स्मॉल सी डिस्क्रिप्शन है उसे मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ओके, सिमिलर टू दिस वन। देन इस जगह पर आकर इसको हम लोग करेंगे टेक्स्ट, टाइपोग्राफी टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए 2 बटन, इसके लिए मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, और ये हमारा जो कंटेनर है इसे मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं सेम जिस तरह से फुटर पर हम लोगों ने एक सेक्शन क्रिएट किया था दिस वन, इसमें जिस तरह हम लोगों ने बटन ऐड किए थे उसी तरह से इस जगह पर बटन को ऐड करूंगा। बटन को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, गेट स्टार्टेड, एंड यहाँ पर आप लोग जो लिंक ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। देन इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट, और इसका जो टेक्स्ट है मैं चेंज कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस। या आप लोग एक बटन ऐड कर सकते हैं अपने पास गेट स्टार्टेड, एंड देन एक बटन आप लोग ऐड कर सकते हैं सर्विसेज का। ठीक है, जो कि सर्विसेज पेज पर आपके विजिटर को लेकर जाएगा। देन मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसे मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, और इसका जो बॉर्डर है उसे मैं करूंगा सॉलिड 1 पिक्सल, एंड देन इसका जो कलर है उसे मैं कर दूंगा टेक्स्ट, और जो हमारा टेक्स्ट है उसका भी हम लोग कलर चेंज कर देंगे। अब मैं जाऊंगा सिंपली अपने
कंटेनर की सेटिंग्स में हमारा जो बटन्स हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम लोग करेंगे सेंटर, देन यहाँ से भी सेंटर, ठीक हो गया। और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, ओके परफेक्ट। अब नाउ अब हमें ऐड करनी है अपनी इमेज। मैं सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करूंगा इमेज, और मैं इमेज एलिमेंट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। वो मुझे चाहिए हमारे इस कंटेनर के नीचे की तरफ। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रही, तो बेस्ट ऑप्शन है, मैंने एज इट इज इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ओ आई मीन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन में फुल करता हूँ, हमारी इमेज को जो है मैं यहाँ से आकर सिलेक्ट करता हूँ। ओके हम लोग यहाँ पर अपनी किस इमेज को यूज करने वाले हैं, दिस वन, देन सिलेक्ट। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, साइड पर स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। हमारी जो इमेज है दिस वन, इसे मैं सिंपली ड्रैग करके कंटेनर के नीचे ड्रॉप कर दूंगा, देन इसे मैं जाकर कर दूंगा क्लोज। ये अब हमारी इमेज भी ऐड हो गई। अब मैं ऐसे करता हूँ पब्लिश, देन मैं जाता हूँ अपने पास टैबलेट वेरिएंट में, ठीक है ये परफेक्ट हो गया। देन मैं जाता हूँ मोबाइल वेरिएंट में, एकदम ज़बरदस्त हो गया। बट सिर्फ ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है इसे हम लोग कर देंगे सेंटर, ओके एंड नाउ आप चेक करो, एकदम ज़बरदस्त, ठीक है तमाम वेरिएंट्स के लिए। ओके अब हम लोग बैक जाएंगे अपने पास डेस्कटॉप वेरिएंट में, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब हमें ऐड करने हैं अपने क्लाइंट्स के लोगोज। उसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा, फ्लेक्स बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से एक रो ले लूंगा, ठीक है। देन प्लस आइकन पर क्लिक करके इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ कंटेनर। कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम लोग करेंगे वाइट, और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर में जाकर इसका जो बॉक्स शेडो है अब हम लोगों ने उसे छेड़ना है सिर्फ। स्क्रॉल डाउन, इसे एज इट इज रहने दो। मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग चेक करें, वन मोमेंट, एक में से बाय डिफॉल्ट करें 0.05, ठीक है बिल्कुल लाइट सा शेडो, ओके। अब मैं जो है इसकी जो वर्टिकल है उसको मैं 10 कर दूंगा, ताकि हमारा जो शेडो नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर की तरफ ना रहे। और इसका जो स्प्रेड है उसे भी हम लोग कर देंगे 10, ठीक है। इसे मैं क्लोज करता हूँ। प्लस आइकन पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे स्लाइडर, एंड देन इस इमेज कैरोसेल को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस जगह से इमेज रेजोल्यूशन फुल कर देंगे, ठीक है। स्लाइड टू शो 4 लोगोस हम लोगों ने डिस्प्ले करवाने हैं, और हमें जो है किसी तरह की नेविगेशन नहीं चाहिए। एंड देन एडिशनल सेटिंग में आकर ऑटो प्ले बिल्कुल होना चाहिए, पॉज ऑन होवर क्लोज कर दो। उसके अलावा ये स्पीड वगैरह यहाँ पर है, अगर आप लोग इसे छेड़छाड़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज़ यार बिल्कुल ठीक है। देन हम लोग जाएंगे अगेन इमेज कैरोसेल में, प्लस आइकन पर यहाँ पर ऐड इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने लोगोस को सिलेक्ट करना है जो हम लोगों ने डिस्प्ले करवाने हैं। ये 4 लोगोस मेरे पास मौजूद थे, मैंने चारों को सिलेक्ट किया है, ऐड न्यू करता हूँ, देन इमेज इंसर्ट, ओके ये हमारे लोगोस यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ टैबलेट वेरिएंट। टैबलेट वेरिएंट में हम लोग इसे कर देंगे 3, मोबाइल वेरिएंट में 2, ठीक है। अगेन डेस्कटॉप वेरिएंट। अब मैं क्या करता हूँ, हमारी जो रो है, ठीक है ना, इसकी मेन, ये जो मेन हमारी रो है, मेन कंटेनर है, इसकी सेटिंग में जाकर एडवांस, इसके जो मार्जिन है उसे मैं टॉप मार्जिन को नेगेटिव में मैं ले जाता हूँ 70 तक, ओके। देन इसे अगर क्लोज करें तो ये चेक करो परफेक्ट हो गया। अब हम लोग इसे चेक करेंगे अपने पास टैबलेट वेरिएंट एंड मोबाइल वेरिएंट में, एकदम ओके है, ओके परफेक्ट। पब्लिश, स्क्रॉल डाउन। नेक्स्ट जो है, अब हम लोगों ने अपने कुछ सर्विसेज के एलिमेंट ऐड करना है। उसके लिए अब हमें चाहिए सिंगल रो विद डबल कॉलम। उसके लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स को अगेन सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो थर्ड वाली हमारी जो रो है, थर्ड स्ट्रक्चर है, उसे सिलेक्ट करता हूँ। एडवांस में जाता हूँ, इसकी जो मार्जिन है, टॉप मार्जिन 100, बॉटम मार्जिन जो हम लोग कर देंगे 30। देन प्लस आइकन पर क्लिक करके सिंपली अपनी हेडिंग को यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं। हमारी हेडिंग जो है मैंने उसे लिख रखा है अपने पास, हमारे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाने के लिए। मैं उसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, टाइपोग्राफी, इसे हम लोग प्राइमरी करेंगे,
और इसका जो कलर है उसे भी प्राइमरी। इसी तरह से अब हम लोग ऐड करने वाले हैं अपनी डिस्क्रिप्शन को। प्लस आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट एडिटर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आकर इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जो है हमारे ये जो हमारा कंटेनर है, मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देता हूँ, देन पब्लिश। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर चाहिए सिंगल रो विद 3 कॉलम्स। मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से ग्रिड को सिलेक्ट करूंगा और ग्रिड में से दिस वन, इस ग्रिड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके अंदर प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं एक कंटेनर ऐड करूंगा। ठीक है, कंटेनर के अंदर हमारी सर्विसेज को ऐड किया जाएगा। प्लस आइकन पर अगेन क्लिक करना है, यहाँ से मैं सर्च करता हूँ इमेज बॉक्स, इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और हमारा जो आइकन है वो हमारे पास मौजूद है इमेज की फॉर्म में, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा। हमारी हेडिंग ऐड करूंगा और हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसे मैं अपने पास हेडिंग को ऐड करता हूँ एंड देन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये मुझे सब चीज़ें चाहिए लेफ्ट पर। मैं स्टाइल में जाऊंगा, अलाइनमेंट लेफ्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ कंटेंट में, टाइटल का जो कलर है वो प्राइमरी और इसकी जो टाइपोग्राफी उसे हम लोग रखने वाले हैं अपने पास H3। ठीक है, ये अब हमारा हो गया ऐड। अब जो है हमें काम करना है थोड़ा सा अपने कंटेनर पर। उसके लिए मैं कंटेनर की सेटिंग में जाऊंगा, एडवांस में जाऊंगा, पैडिंग 30 कर देता हूँ इसकी। स्टाइल में बैक आते हैं, इसका जो बॉर्डर है उसे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे सॉलिड 1 पिक्सल येलो। ठीक है, अब इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। ठीक हो गया। अब मैं अगेन जो हमने सेकंड अपने पास अपनी रो ऐड किया या अपना कंटेनर ऐड किया उसकी मैं सेटिंग में जाता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ। स्टाइल में जाने के बाद इसका जो अब बॉर्डर है मैं उसको यहाँ से आकर बॉर्डर कलर जो हम लोगों ने हमने ऐड किया था उसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद होवर में जाकर अगेन से न्यू बॉर्डर ऐड करूंगा और इसको मैं कर दूंगा येलो। अब इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, सेकंड वाले पर पेस्ट स्टाइल, और इनकी जो अब इमेजेस हैं हम लोग जल्दी से अपनी इमेजेस को चेंज कर देंगे। ठीक है, दोनों के लिए, कि हमारी अलग अलग सर्विसेज के लिए हैं। ओके, सो दिस वन इज फॉर द थर्ड वन। तो फर्स्ट वन के लिए जो है हम लोग यूज करने वाले हैं ब्रांडिंग का साइन, जो कि थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। दिस वन, इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस जगह पर हम लोगों ने अपनी सर्विसेज ऐड करनी है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने पास फार्नो में हेडिंग्स को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो टेक्स्ट है एज इट इज, अभी जो है मैं डमी टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। जब मैंने ये लेआउट अपना फाइनल करना है अपने क्लाइंट को देने के लिए, देन जो है उस दौरान मैं इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दूंगा अपने क्लाइंट के टेक्स्ट के साथ। इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, आप चेक करो, देखो होवर पर इसका जो बॉर्डर कलर है वो हो रहा है चेंज। बैक आ जाओ, पब्लिश। इस जगह से मैं जाता हूँ मोबाइल अपने पास टैबलेट वेरिएंट में, और हम लोग अब यूज कर रहे हैं अपने पास ग्रिड एलिमेंट को। सिंपली यहाँ से कॉलम 3 लिखे हुए तो हम लोग इसे 2 कर देंगे। मोबाइल वेरिएंट में ऑटोमेटिकली एक एक हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। बट मोबाइल वेरिएंट के अंदर इंस्टेड ऑफ 30 पैडिंग हम लोग इसे 20 करेंगे। सेम इसके साथ करेंगे, सेम दिस वन, publish, then let's get back to desktop variant, scroll down। अब हमें यहाँ पर एक और सेक्शन चाहिए जिसकी हमारी जो हेडिंग है वो होने वाली है बिल्ड योर डिजिटल ब्रांड फ्रॉम जीरो टू हीरो। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे सेक्शन होते हैं जिन्हें आप लोग डिफरेंट अपने कामों के लिए, अपने डिफरेंट कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये सर्विसेज का हमारे सामने एक सेक्शन आ गया। अब जो हम लोग सेक्शन यूज करने वाले हैं उसकी जो है आप लोग हेडिंग बना सकते हैं वाई चूज अस, उसमें आप लोग अपने फीचर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं अपने पास यहाँ पर भी यूज करने वाला हूँ ग्रिड एलिमेंट को, जिसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ अपने पास ये जो हमारा फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसे। ठीक है, एडवांस में जाकर इसकी जो मार्जिन है टॉप बॉटम में 100 कर देता हूँ। प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ,
और इसके अंदर मैं कंटेनर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। कंटेनर को मैं इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर जो है मैं ग्रिड एलिमेंट के अंदर मैंने अब हेडिंग को भी ऐड करना है, अपने पास डिस्क्रिप्शन को भी ऐड करना है, बटन को भी ऐड करना है, ग्रिड एलिमेंट के अंदर ये तमाम सेपरेटली हॉरिजॉन्टली ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि मुझे ये सभी चाहिए एक ही कंटेनर के अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंटेनर का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर अपनी हेडिंग को ऐड करते हैं। उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ प्लस आइकन पर, देन यहाँ से हेडिंग को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। टाइटल में हेडिंग को जो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। स्टाइल में जाकर टाइपोग्राफी बदलते हैं एंड देन कलर को। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अपने पास आइकन लिस्ट का। आइकन लिस्ट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ऊपर वाले दोनों को मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे सेम इसी आइकन को यूज करना है अपने जो हम लोगों ने फीचर ऐड करने हैं उनके लिए। अब मैं यहाँ पर कॉपी करके अपने पास ले आता हूँ अपने तीनों जो फीचर्स मैं ऐड करने वाला हूँ उन्हें। ठीक है, मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और इन्हें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देन अगेन से कट करके मैं इसे अगेन से डुप्लीकेट करूँगा और जो लास्ट वाला है उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। करने के बाद मैं जाऊँगा स्टाइल में, ये जो स्पेस है मैं उसे यहाँ से आकर इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग इसे ले जाते हैं 20 तक। देन आइकन कलर हम लोग कर देंगे येलो। ठीक हो गया। अब हमें ऐड करना है अपने बटन को। मैं सिंपली जो है यहाँ पर बटन को ऐड करता हूँ इसके नीचे। ऐड करने के बाद इसका जो टेक्स्ट है आप लोग जो रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ गेट स्टार्टेड। ठीक है, सब कुछ ओके है। मैं स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ से बॉर्डर टाइप में जाऊँगा, इसे मैं सॉलिड करता हूँ और जो बॉर्डर है मैं सिर्फ और सिर्फ ऐड करने वाला हूँ लेफ्ट साइड पर 6 पिक्सल। और इसका जो कलर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है येलो, समथिंग लाइक दिस वन। और अगर आप लोग इसमें आइकन वगैरह ऐड करना चाहते हैं बटन में, ये आइकन का ऑप्शन है। आइकन लाइब्रेरी में जाना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है एरो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं राइट एरो, इसे सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, ये हमारा एरो ऐड हो गया। इसे हम लोग पब्लिश कर देंगे। अब हमें चाहिए इस साइड पर इमेज। उसके लिए हमें सिंगल कंटेनर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रिड एलिमेंट में ही ऐड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे इमेज एलिमेंट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। चूज इमेज पर क्लिक करके अपनी इमेज को यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो इमेज रेशियो है, ठीक है ना, रेजोल्यूशन है, उसे हम लोग फुल करेंगे। स्टाइल में जाकर इसे हम लोग 80 कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। देन पब्लिश। अब इसके बाद हमें एक और इसके नीचे की तरफ सेक्शन चाहिए, मैं इसे सिंपली डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, और इसकी ग्रिड की मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में देखते हैं, वन मोमेंट। ओके, तो जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके लिए जो है हम लोग एक काम करेंगे, सिंपली से यहाँ से मैं ड्रैग करके इस जगह पर ड्रॉप करता हूँ ताकि इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। अगर हम लोग डायरेक्ट कंटेनर को यूज़ कर रहे हो तो ये देखो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन होते हैं कंटेनर्स में, तो ग्रिड में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब जो हमारी इमेज है मैं सबसे पहले उसे रिप्लेस करूँगा विद न्यू इमेज, और हमारी जो हेडिंग है मैं उसे भी चेंज कर दूंगा। ठीक है, और इस जगह पर आप लोग जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंपल डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ दिस बुलेट पॉइंट्स, तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। देन पब्लिश। ओके, अब इन दोनों सेक्शन को हम लोग अपने पास हम टैबलेट वेरिएंट और मोबाइल वेरिएंट में चेक कर लेते हैं। टैबलेट वेरिएंट के लिए मैं इस जगह पर जाता हूँ, हम लोग यहाँ से आकर कॉलम को 1 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने करना है इसके साथ भी। ठीक है, इसे भी हम लोग कर देंगे 1। ओके, नाउ मोबाइल वेरिएंट। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अगेन डेस्कटॉप वेरिएंट में जाएंगे और इसे पब्लिश कर देंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमें जो है इस जगह पर अपने कुछ अवार्ड्स के बारे में ऐड करना है, जो अवार्ड्स वगैरह हमारी कंपनी को मिले होंगे। मैं इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और इस जगह पर मैं सिंपल एक रो ले लूंगा अपने पास, और इसकी जो टॉप बॉटम मार्जिन है मैं उसे 100, टॉप 100, बॉटम 30 कर दूंगा। प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक हेडिंग। सिंपली हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा
और हेडिंग जो है मेरे पे लिखी हुई है, मैं उसे यहाँ पर अपनी हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इस जगह पर मैं एक BR टैग लगाऊंगा, ठीक है, BR, ये एक HTML का टैग है लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो 2 लाइन्स में आ जाए। देन स्टाइल, अलाइनमेंट सेंटर, टाइपोग्राफी, प्राइमरी, कलर, प्राइमरी, ठीक हो गया। एंड देन इसके बाद अब हमें इसे करना है डुप्लीकेट। नीचे जो है हमारी हेडिंग का एक और पार्ट है जिसे हम लोगों ने ऐड करना है, मैं उसे सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ स्टाइल में, कलर ट्रांसपेरेंट, उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रोक, कलर येलो, स्ट्रोक जो हमारी है उसको हम लोग 2 पिक्सल तक ऐड करेंगे, ठीक है। एंड देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस जगह पर अब हमें चाहिए एक ग्रिड विद 3 कॉलम्स, हम लोग इसे ऐड करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, कंटेनर को यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद हमें अगेन ऐड करना है अपने पास इमेज एलिमेंट को, मैं सिंपली इमेज बॉक्स को यहाँ पर ऐड करता हूँ। करने के बाद इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसे रिमूव कर देता हूँ, स्टाइल में आ जाता हूँ और इमेज पोजीशन लेफ्ट कर दूंगा। इसके बाद बैक जाऊंगा, हमारी इमेज जो है अवार्ड्स की जो आप लोगों की इमेजेस होंगी आप लोगों ने सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट होगा, जो इस अवार्ड के रेलेवेंट हमारी हेडिंग होगी, उसे मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा। स्टाइल, कंटेनर, कंटेंट, टाइटल, अगर जो कलर है हमारा वो प्राइमरी कलर, टाइपोग्राफी H3, परफेक्ट। और एक और काम करना, जो हम लोगों ने कंटेनर ऐड किया उसके बॉटम पर हमें चाहिए हमारे पास बॉर्डर, तो मैं कंटेनर की सेटिंग में आकर स्टाइल में जाता हूँ, बॉर्डर, सॉलिड, ओके, बॉटम में 1 पिक्सल ऐड करता हूँ इसे और येलो कर देता हूँ, सिमिलर टू दिस वन। अब मैं क्या करता हूँ, सेम इसी को अपने पास कर लेता हूँ डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, और आप लोग जो है इनके टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसे यहाँ पर आकर कर देता हूँ 2020, इसे मैं कर देता हूँ 2021, ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश। इतना करने के बाद अब मैं नीचे की तरफ अपना ऐड करने वाला हूँ पोर्टफोलियो। उसके लिए मुझे सेम इसी तरह से एक रो चाहिए, तो मैं इसी को कर लूँगा कॉपी, एंड हमारे जो ग्रिड एलिमेंट था इसके एडवांस में जाकर इसकी मार्जिन हम लोग 100 बॉटम में ऐड करेंगे। देन जो ऊपर वाला हम लोगों ने अपने कंटेनर को कॉपी किया तो उसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, इस अपने टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे, एंड देन हमारी जो न्यू हेडिंग है उसे अपने पास हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं अगेन ब्रेक टैग का, तो बिलीव के बाद मैं यहाँ पर ब्रेक टैग लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे अब मुझे चाहिए एक ग्रिड विथ 3 कॉलम्स और इसके अंदर चाहिए मुझे एक कंटेनर। अब कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, एज इट इज रहने दूंगा, तो सिंपली स्टाइल में जाकर मैं इसका ऐड करूंगा बॉर्डर, सॉलिड, ओके, 1 पिक्सल बॉर्डर कलर ऐड करते हैं इसका। देन प्लस आइकन पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पर अपनी इमेज को ऐड करेंगे, जो आप लोगों की पोर्टफोलियो इमेज है इस जगह पर आप लोगों ने वो ऐड करनी। लाइक है मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये अब मैंने एक स्क्रीनशॉट बनाकर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया है, उससे जो है एक ब्लू कलर के ऊपर, ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ऐड करके उसका शेडो ऐड कर दिया है, ठीक है। ये मैंने खुद नहीं किया, मैंने ये इमेजेस इन्वेटो से उठाई हैं, ठीक है। देन मैं सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ क्योंकि सिर्फ डमी इमेजेस हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। देन मैं प्लस पर अगेन क्लिक करता हूँ और अपने पास यहाँ पर सिंपली एक हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इसको जो है मैं नेम दे दूंगा, जो भी मेरी वेबसाइट का नेम होगा, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट का नेम होगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है। देन स्टाइल, सेंटर, टाइपोग्राफी, H3, कलर, प्राइमरी। इतना करने के बाद अब हमें नीचे जो है चाहिए टेक्स्ट एडिटर, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो और इसके जो कैटेगरी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट की, आप लोग यहाँ पर वो लिख सकते हैं, या कोई डिटेल्स ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली स्टाइल में आकर इसे मैं करूँगा ऐसे सेंटर। अब मुझे इसके नीचे ऐड करना है एक बटन को, प्लस पर क्लिक करूँगा, इस जगह मैं सर्च करूँगा बटन, सिंपली बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और स्टाइल में जाकर इसे मैं कर दूंगा स्ट्रेच। स्ट्रेच करने के बाद
इसका जो है हम लोग लगाएंगे बॉर्डर सॉलिड। बॉटम में हम लोग इसका 6 तक बॉर्डर ऐड करेंगे। ऐड करने के वजह से हम लोग कर देंगे येलो, सिमिलर टू दिस वन। और इसका जो अब हम लोग टेक्स्ट कर देंगे अपने पास चेंज, और इसका जो टेक्स्ट होने वाला है वो होगा व्यू प्रोजेक्ट। व्यू प्रोजेक्ट इस जगह पर हम लोग ऐड करेंगे लिंक अपने क्लाइंट की वेबसाइट का, ठीक है ना। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उस वेबसाइट पर, हमारे जो क्लाइंट की वेबसाइट है जिसे हमने बनाया है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब एक और काम करना है, कंटेनर की सेटिंग में जाकर बॉर्डर में जाकर इसके जो बॉर्डर रेडियस उसे 5 कर दो। अब इसी को डुप्लीकेट कर लेना है। इनकी जो है मैं जल्दी से इमेजेस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने प्रोजेक्ट के नेम और उनकी कैटेगरीज और उनके यूआरएल्स को अपडेट कर लेना है। देन पब्लिश, ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो ऐड। अब हम लोग जाएंगे अपने पास टैबलेट वर्जन में, इसे चेक करेंगे। चेक करने के साथ साथ इससे भी जो है हम लोग साथ साथ चेंज कर लेते हैं। 3 की बजाय हम लोग इसे 2 कर देते हैं। सेम इसी तरह हम लोग अपने पोर्टफोलियो के साथ भी करेंगे। ठीक है, वाइल वेरिएंट में ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। देन इसे पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अब नीचे जो है अब हम लोगों ने एक लास्ट अपना सेक्शन ऐड करना है जिसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं पोर्टफोलियो का, ओ आई एम सॉरी, अपने टेस्टिमोनियल्स का। ठीक है, उसके लिए अब हमें सिमिलर इसी की तरह एक चाहिए रो। मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करके इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो टेक्स्ट है हमारी हेडिंग उसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इससे भी जो है अब मैं ब्रेक कर दूंगा 2 लाइंस में बी आर टैग की मदद से। ठीक है, अब जो है हमें ऐड करने हैं नीचे टेस्टिमोनियल्स। मैं उसके लिए यहाँ पर सर्च करूंगा टेस्टिमोनियल्स, और जे की टेस्टिमोनियल एलिमेंट को हम लोग यूज करेंगे। इसे सिंपली मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये ऑटो प्ले होना चाहिए। ठीक है, पॉज ऑन होवर हो ताकि क्लाइंट रोक कर जो है हमारे टेस्टिमोनियल्स को पढ़ सके, और इसकी जो स्पीड है उसे हम लोग 5000 तक कर देंगे। ठीक है, ताकि हर 5 सेकंड के बाद ही स्लाइड हो। स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे आकर ये चेक करो, शो एरो, शो डॉट, हमें कुछ नहीं चाहिए। शो कोड, यस, एंड शो रेटिंग्स। स्क्रॉल डाउन, लेआउट में आ जाओ। लेआउट हम लोग यूज करने वाले हैं ये 4th वाला, इसे सिलेक्ट करना है। देन टेस्टिमोनियल में आकर इस जगह पर ये आप लोगों के तमाम टेस्टिमोनियल्स ऐड है, मैं इन्हें रिमूव करता हूँ। अब एक को ओपन करके दिखाता हूँ। इस जगह पर आप लोगों ने ऐड करना है अपने क्लाइंट के नेम को, उसकी जो भी उसकी पोजीशन है, लाइक अगर वो किसी कंपनी का सीईओ है, वो मैनेजर है, वो डिजाइनर है, वो फोटोग्राफर है, जो भी आप लोग यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इस जगह पर क्लाइंट का रिव्यू आएगा। इस जगह पर जो है क्लाइंट की इमेज आ जाएगी। मैं इस जगह पर अपनी इमेज का यूज कर लेता हूँ। उसके लिए मैं जाता हूँ अपलोड, सिलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आकर ये मेरी इमेज पड़ी है मेरे पास। ठीक है, मैं सिंपली इसे मैंने अपलोड किया और सिलेक्ट कर लिया। आप लोगों ने अपने क्लाइंट की इमेज को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, ये जिसने भी आप लोगों को रिव्यू दिया है। उसके बाद इस जगह से आप लोग अपनी स्टार रेटिंग को चूज कर सकते हैं। मैंने इसे 5/5 किया हुआ है। स्क्रॉल अप, इसी को जो है मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद आप लोगों ने देख लेना, आप लोग जितने यहाँ पर टेस्टिमोनियल ऐड करना चाहें कर सकते हैं, बट 10 से ज्यादा या ना ही ऐड करो तो बेस्ट है। सेटिंग में आ जाते हैं। अब ये 3 है, हम लोग इसे 2 करेंगे कि भाई हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही हमारे जो सेक्शन है वो नजर आने चाहिए, हमें 2 टेस्टिमोनियल। देन स्टाइल, स्टाइल में आने के बाद जिसका बैकग्राउंड है उसे हम लोग करेंगे ट्रांसपेरेंट। ये जो बैकग्राउंड है टेस्टिमोनियल का। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। अब ये देखो यहाँ पर हमें शो हो रहा है बॉक्स शेडो, इससे जो है हम लोग यहाँ से आकर ट्रांसपेरेंट कर देंगे। सिंपली स्क्रॉल करो, ट्रांसपेरेंट। अब इसका हमने ऐड करना है बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल। बॉर्डर कलर को सिलेक्ट करो। ठीक हो गया, ये हो गया ऐड। बॉर्डर रेडियस अगर आप लोगों ने ऐड करनी है आप लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो ऐड है आप लोग उससे भी रिमूव कर सकते हैं, सिंपली बॉर्डर रेडियस को 0 करके। स्क्रॉल डाउन करो। अब ये आ गई हमारी डिस्क्रिप्शन। इसकी टाइपोग्राफी हम लोग टेक्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इसकी जो अलाइनमेंट है उसे हम लोग सेंटर करेंगे। ठीक है, सेंटर करने के बाद नीचे आ जाओ। ये आ गया हमारा कोड, ये तो कोड साइन है हमारे पर लगा हुआ है। ठीक है, इसका जो कलर है हम लोग उसे कर देंगे येलो। देन नीचे करो, स्क्रॉल डाउन, रेटिंग एज इट इज रहने दो। क्लाइंट नेम,
क्लाइंट का जो नेम है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे H4 का, ठीक है। कलर प्राइमरी, उसके बाद क्लाइंट डेजिग्नेशन, उसके लिए हम लोग कलर यूज़ करेंगे टेक्स्ट, टाइपोग्राफी टेक्स्ट, ठीक है। और ये अब हमारी तमाम चीज़ें हो गई। इसे मैं करता हूँ पब्लिश। अब मैं इसे चेक करता हूँ टैबलेट वर्जन में, ओके है। मोबाइल वर्जन में ये सिंगल हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका जो बॉटम है, ठीक है ना, हमारी अब ये जो रो है, अब हम लोग इसकी बॉटम मार्जिन को 100 करेंगे इंस्टेड ऑफ 30, और इसे करेंगे पब्लिश। आई बटन पर क्लिक करके अपने होम पेज को रिव्यू करते हैं। ओके, सो हमारा जो होम पेज है वो हो गया हमारे पास रेडी। अब हमने ऐड करनी है इसमें एनिमेशंस। अभी जो है हम एक काम करते हैं, हम लोग अपने दूसरे तमाम पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं, देन हम लोग जो एनिमेशंस का काम है वो स्टार्ट करेंगे। अभी एक और लास्ट चीज़ रह गई है। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसे और मैं जाता हूँ मोबाइल वर्जन में, ठीक है, तो यार ये स्पेसिस जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, हम लोगों ने इस पर काम करना है। अभी मैं यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ इस पर, एडवांस में जाता हूँ, मार्जिन इसे मैं -20 कर देता हूँ। इसी तरह से मैं इसके साथ भी करूँगा -20, पब्लिश। आप चेक करो काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं, मोबाइल वर्जन को देखने के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। यह आ गया हमारा मोबाइल वर्जन। ओके, हमारा जो होम पेज था वो हो गया रेडी। अब हम लोग जंप करते हैं हमने अबाउट पेज पर, ठीक है। इसके लिए जो मैं जाऊंगा यहाँ से अपने डैशबोर्ड में, इस टैब को क्लोज कर देते हैं। एलिमेंट्री में इसे हम लोग होम पेज को ओपन रहने देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जो हम लोग अपने होम पेज से कॉपी करके यूज़ करने वाले हैं। मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ पेजेस में, अबाउट पेज पर होवर करके एडिट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एडिट विद एलिमेंट्री पर क्लिक कर देता हूँ। एंड नाउ सेम जिस तरह से हम लोगों ने सेटिंग की थी अपने इस हीरो सेक्शन के होम पेज के, उसी तरह से अब हमारा जो अबाउट पेज है उसकी भी सेटिंग होने वाली है। मैं यहाँ से स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके हमारा जो मेन कंटेनर है उसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसके अंदर से तमाम चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। ओके ओके, अब इसे मैं नेम देता हूँ अबाउट अस, और ये हो गया हमारे नीचे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन। इसे एज इट इज़ रहने देंगे। इसे मैं पब्लिश करता हूँ। टैबलेट वर्जन, मोबाइल वर्जन सभी के लिए परफेक्ट है, ठीक हो गया। अब जो है हमें अपने नीचे के सेक्शन पर काम स्टार्ट करना है। अच्छा, नीचे जो है ना, इंस्टेड ऑफ मैं इस पर लेंथी पैराग्राफ्स ऐड करूँ, मैं इसे बिल्कुल सिंपल बनाने वाला हूँ। आप लोग ऐड करना चाहें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स पर, ठीक है ना। मैं होम पेज पर जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करूँगा यहाँ से, और ये जो हमारा सेक्शन मैं सिंपली से यहाँ से करता हूँ कॉपी, अबाउट पेज पर आकर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इस जगह पर आप लोग जो भी हेडिंग लिखना चाहें आप लोग अपनी हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहें पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग इसी तरह बुलेट पॉइंट्स में अपने पास कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पास इस इमेज को चेंज कर देता हूँ, दिस वन, और हमारी जो हेडिंग है मैं उससे भी जो है अपने पास चेंज कर दूंगा, ठीक है। कि मैंने इसे कर दिया चेंज, पब्लिश, स्क्रॉल डाउन। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 2 मजीद सेक्शन, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर हम लोग वही ऑलवेज वर्क एक सेक्शन ऐड करेंगे, ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं उन्हें हमारे जो यूँ समझे वेबसाइट पर विजिटर्स हैं हमारे क्लाइंट्स, उन्हें पता चल सके कि हमारा काम करने का प्रोसेस क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक सेक्शन चाहिए, तो मैं उसके लिए लूँगा यहाँ पर एक सिंपल रो, या हम लोग एक और काम कर सकते हैं, मज़ीद सिंपल करने के लिए इस जगह पर आ जाएंगे और इस रो को यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमारी जो हेडिंग है हम लोग उन्हें बदल देंगे बस, ठीक है।
एंड देन दिस वन। अब इसके नीचे हम लोग अपने प्रोसेस को ऐड करने वाले हैं, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक अदद ग्रिड एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग ऐड करेंगे कंटेनर का। कंटेनर में अब हम लोग ऐड करने वाले हैं अपने पास इमेज बॉक्स को। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह हमें नहीं चाहिए। इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट। देन हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो है प्लानिंग। ठीक हो गया। मैं स्टाइल में आ जाता हूँ, कंटेंट में। कंटेंट में आने के बाद इसकी टाइपोग्राफी हम लोग करते हैं H3, देन प्राइमरी। ठीक हो गया। अब देखो इसके नीचे यार ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। मैं बॉक्स में जाता हूँ, कंटेंट स्पेसिंग को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि नीचे इसके स्पेस ना रहे। कंटेनर की सेटिंग में जाता हूँ, जाने के बाद मैं स्टाइल में जाऊँगा, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल एंड देन बॉर्डर कलर येलो। एडवांस में अगर मैं इसे करता हूँ 20। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी जो है यार हम लोग 5 तक इसमें भी ऐड कर देते हैं। देन प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक हेडिंग। मैं सिंपली टॉप पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसमें मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, स्टाइल में जाता हूँ, इसकी जो टाइपोग्राफी उसमें कर देता हूँ H1, सॉरी H2 ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि H1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वरना। प्राइमरी, एडवांस, बॉर्डर, बॉर्डर में आने के बाद सॉलिड, और इसे बॉटम में मैं 1 पिक्सल तक ऐड करता हूँ सिर्फ। ऐड करने के बाद लेआउट में मैं बैक आता हूँ। एडवांस के अंदर तो लेआउट का ऑप्शन है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पोजीशन ये आप लोग देख सकते हैं, इसे मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा। एब्सोल्यूट करने के बाद इसे मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग करके कहीं पर भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, देन मैं इसी को करता हूँ डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इमेजेस को चेंज कर दूंगा, और ये जो है इसकी जो हेडिंग है मैं उसे भी चेंज कर देता हूँ विद डिज़ाइन टेक्स्ट। लास्ट वाली जो हमारी इमेज है उसे भी हम लोग चेंज करते हैं, और इसकी जो हमारी हेडिंग होने वाली वो होगी लॉन्च। ठीक है, अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ 1 इसे हम लोग 2 कर देंगे, थोड़ा सा ड्रैग करके एडजस्ट कर देंगे। अब सेम इसी के साथ इसे 3 करेंगे, 1 को रिमूव कर दें एंड देन इसे थोड़ा सा ड्रैग करके सेट कर दें। देन टैबलेट वेरिएंट में आ जाएं। टैबलेट वेरिएंट में आने के बाद मैं इसे करता हूँ 2। ठीक है ना, अब टेक्स्ट को सिंपली थोड़ा थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर की तरफ एडजस्ट कर देना है। मोबाइल वेरिएंट में चले जाएंगे। ओके, राइट क्लिक करना है, स्ट्रक्चर को ओपन कर लेना है। स्ट्रक्चर को ओपन करके एक और काम करना है, इन तमाम के अंदर देख रहे हो हमारी जो हेडिंग्स है ना वो बाहर जा रही हैं हमारे बॉक्सेस से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कंटेंट स्पेसिंग पर आता हूँ, इसे मैं 0 करता हूँ, बट फर्क नहीं पड़ा, इसे हम लोग ले जाएंगे 10 तक। नो, सिंपली स्क्रॉल करो और एडजस्ट कर दो। ठीक है, 35 कर देते हैं इसे, एंड कॉपी, पेस्ट स्टाइल एंड पेस्ट स्टाइल। अब स्ट्रक्चर में देखो ये रही हमारी हेडिंग। सिंपली स्क्रॉल डाउन करो, ऑफसेट को जो है कम करके हम लोग इसे सेट कर लेते हैं। इसी तरह से इसे इसी तरह से लास्ट वाली हेडिंग को। टू 86। ठीक है, अब हम लोग वापस जाते हैं डेस्कटॉप वेरिएंट और मैं से कर देता हूँ पब्लिश। अब हमें नीचे चाहिए भाई हमारे पास यहाँ पर टेस्टिमोनियल सेक्शन। मैं सिंपली नीचे आता हूँ और इसे यहाँ से आकर करता हूँ कॉपी, इस जगह पर आकर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अंदर में से कर देता हूँ पब्लिश। ये लो, ये हमारा अबाउट पेज हो गया रेडी। अब हम लोग जंप करते हैं अपने सर्विसेज पेज की तरफ। अब जो है इसके लिए मैं यहाँ से आई बटन पर क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ, न्यू टैब में, और इसे कर देता हूँ क्लोज। अब हमें सबसे जो टॉप वाला सेक्शन है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे अबाउट पेज से, और सर्विसेज सेक्शन हमारा
इस जगह पर ये अवेलेबल है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से पेजिस में। पेजिस से आगे अब हम लोग जाएंगे सर्विसेज पेज में, एडिट पर क्लिक करके एंड देन एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आ गया एडिट विद एलिमेंटर। ओके, अबाउट पेज पर बैक जाएंगे, स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, फर्स्ट जो कंटेनर है उसे यहाँ से कॉपी करेंगे, सर्विसेज पेज पर आकर पेस्ट कर देंगे और जो हेडिंग है उसे चेंज कर देंगे सर्विसेज। ठीक है, देन पब्लिश। अब इसके बाद हम लोग नीचे ऐड करने वाले हैं अपनी सर्विसेज, जो कि हमें मोस्ट लाइकली हमारे होम पेज से मिल जाएंगी। बट उससे पहले हम लोग एक और काम करेंगे। हम जिस तरह से हमने अबाउट पेज पर ये ऐड किया है ना सेक्शन, उसी तरह से हम लोग चाहें तो अपने सर्विसेज पेज पर भी ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। बट मैं क्या करता हूँ कि यार इसे थोड़ा सिंपल ही रखता हूँ, तो मैं इसी जगह से आकर इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह से इसे यहाँ से आकर कॉपी करके इस जगह पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे 1 मिनट रो की सेटिंग में जाकर चेक कर लूँ, इसकी जो मार्जिन है बॉटम वो ऐड नहीं, तो मैं इसे ऐड करके इसे पब्लिश कर देता हूँ। भाई इतने में जो है हमारा सर्विसेज पेज रेडी है। अगर आप लोगों ने मजीद सर्विसेज ऐड करनी है तो इसे आप लोग डुप्लीकेट कर लें और जितनी मर्जी यहाँ पर चाहें सर्विसेज ऐड करते जाएं। ठीक है, ओके, पब्लिश। ये हो गया सर्विसेज पेज। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अगेन आई बटन पर क्लिक करके मैं जाऊँगा डैशबोर्ड में और अब हम लोगों ने बनाना है अपना पोर्टफोलियो पेज। वो भी क्वाइट सिंपल है। ठीक है, सर्विसेज पेज की तरह हमारा मिनट्स में पेज रेडी हो जाएगा। एडिट पर क्लिक करना है, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। इस टैब को हम लोग क्लोज करेंगे, बैक आ जाएंगे अबाउट पेज पर, फर्स्ट कंटेनर को कॉपी करेंगे, पोर्टफोलियो पेज पर आकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो अबाउट अस लिखा हुआ इसे हम लोग कर देंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसे मैं करता हूँ पब्लिश, क्लोज। अब होम पेज पर ही हमारा पोर्टफोलियो भी ऐड है। ठीक है ना, मैं इसे यहाँ से सिंपली करता हूँ कॉपी, यहाँ पर आकर पेस्ट एंड कॉपी, इस जगह पर आकर पेस्ट। ठीक है, होम पेज पर जो है ना यार, हम बहुत कम तादाद में चीज़ें ऐड करते हैं। पोर्टफोलियो मैंने 3 ऐड की हैं, इसके बाद यहाँ मैं नीचे बटन भी ऐड कर सकता हूँ, चेक अवर मोर प्रोजेक्ट्स, चेक अवर मोर पोर्टफोलियो। ठीक है ना, या लर्न अबाउट या लर्न मोर, इस तरह से बटन ऐड करके उसे रीडायरेक्ट करवा सकता हूँ पोर्टफोलियो पेज पर। पोर्टफोलियो पेज पर आपने सिर्फ 3 ही पोर्टफोलियो ऐड करके रुक नहीं जाना, इस पर मजीद जितना भी आप लोग काम करते जाएं वो सारा पोर्टफोलियो यहाँ पर ऐड करें। ठीक है ना, देन में से करता हूँ पब्लिश। ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो पेज रेडी। ये भी मैं बिल्कुल सिंपल बना रहा हूँ, आप लोगों ने अपना तमाम पोर्टफोलियो यहाँ ऐड करना है। ठीक है ना, मैं से करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद अब जो है हमारा काम रह गया कॉन्टैक्ट पेज का, जो कि थोड़ा लेंथी होने वाला है। अब मैं आई बटन पर क्लिक करता हूँ, अगेन से डैशबोर्ड में जाऊंगा, यहाँ से पेजिस, पेजिस से कॉन्टैक्ट पेज में एडिट पर क्लिक करके देन एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, अब सबसे जो पहला सेक्शन है उसे तो मैं एज इट इज यहाँ से आकर कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अब जो है मैं इसे यहाँ से आकर चेंज करता हूँ कॉन्टैक्ट अस एंड पब्लिश। ठीक है, अब इस जगह पर मुझे चाहिए एक अदद ग्रिड, दिस वन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ अपने पास एक कंटेनर। 1 मोमेंट, ग्रिड से जो है हमारा काम सही नहीं होगा, इसके लिए हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर्स को 100 एंड 100। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट वाला है ये 50 है, हम लोग इसे 50 की बजाय कर देते हैं 60। देन सेकंड कंटेनर को 40। सेकंड कंटेनर में हम लोग अपनी एक हेडिंग ऐड करेंगे। एक में हेडिंग का जो टेक्स्ट है उसे मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्टाइल में जाता हूँ, टाइपोग्राफी प्राइमरी,
कलर प्राइमरी। इसके बाद अब नीचे हम अपनी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई। अब हमें ऐड करना अपना फार्म। प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं सर्च करता हूँ फार्म, और इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मैट फार्म प्लगइन का। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, एडिट फार्म, फार्म को नेम देना है, मैं इसे नेम देता हूँ कॉन्टैक्ट फार्म के कॉन्टैक्ट, देन एडिट फार्म, इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पर सिंपल रो। इसके अंदर प्लस आइकन पर क्लिक करके हम लोग ऐड करेंगे टेक्स्ट को। ठीक है, इसको जो हम लोग यहाँ पर नेम देंगे योर नेम, इसका जो लेबल है, और इसी को कॉपी करके प्लेस होल्डर में भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देन इसका जो लेबल है उसे हाइड कर देंगे, अभी एक मिनट से थोड़ा शो रहने देते हैं। देन स्टाइल में आ जाते हैं, लेबल को टेक्स्ट, कलर भी चेंज कर दें इसका। इनपुट में आ जाओ, इनपुट में आने के बाद इसका कलर भी टेक्स्ट वाला ही होना चाहिए, टाइपोग्राफी भी वही हो। देन प्लेस होल्डर में आ जाओ, टाइपोग्राफी सेम कर देते हैं टेक्स्ट, और जो कलर है यार वो बहुत अजीब सा लग रहा है, उसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब बैक आ जाते हैं, वन मोमेंट, इनपुट, बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जो इसका बॉर्डर है सॉलिड 1 पिक्सल बॉर्डर कलर को यूज कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। अब बैक आ जाओ कंटेंट में, और इसका जो लेबल है उसे हाइड कर दो। ये फील्ड रेडी हो गई। अब जो है मुझे चाहिए यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड, जो कि हमारा ईमेल। मैं इसे सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, और जो फर्स्ट वाले हम लोगों ने फील्ड अपनी फील्ड बनाई थी उसी को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करके इस पर आकर पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। परफेक्ट, रेडी हो गई। बस इतने में लेबल को हाइड कर दो। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए सिलेक्टर। ठीक है, दिस वन। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, स्टाइल के लिए किसी भी रो को कॉपी करके पेस्ट स्टाइल कर दो। ठीक है, और इसका जो हमारा लेबल है वो है सिलेक्ट योर सर्विस। देन मैं इसे सिलेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आकर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लेबल को हाइड कर दूंगा, और इस जगह पर अपनी सर्विसेज ऐड कर देता हूँ। हमारी सर्विसेज कौन कौन सी थी? एक तो थी ब्रांड डिजाइन। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखने के बाद कॉपी करके वैल्यू फील्ड में भी आप लोगों ने पेस्ट करना है। दूसरे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं बिजनेस एनालिसिस, इसी को कॉपी करके नीचे भी वैल्यू फील्ड में पेस्ट कर दो। देन उसके बाद थे हमारे पास वेब डिजाइन, इसे भी कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। इसी तरह से आप लोगों की जितनी भी सर्विसेज हैं आप लोग 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन, टेक्स्ट एरिया को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सेम इसी तरह से मैं इसे यहाँ से अगर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया की बजाय मैं इसे नेम देता हूँ मैसेज का। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद प्लेस होल्डर में पेस्ट कर देता हूँ, और इसका जो लेबल है उसे हाइड कर देता हूँ। अब मुझे ऐड करना है हमारे बटन को। ठीक है, यहाँ से सबमिट बटन आ गया, मैं सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, और बटन जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसे मैं हटाकर सबमिट को रहने दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में आने के बाद इसे हम लोगों ने क्या किया था 10, देन 10, और ये 2020 था, मैं इसे कर देता हूँ 40 एंड 40। थोड़ा यार बटन लेंथ भी होना चाहिए। टाइपोग्राफी टेक्स्ट। ठीक है, बटन का जो कलर है वो हम लोग यूज करने वाले हैं वाइट, एज इट इज रहने दो, या चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग यूज करने वाले हैं ब्लैक। ठीक हो गया।
बॉर्डर पर आ जाओ, बॉर्डर रेडियस 2, बॉर्डर कलर कोई नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बॉर्डर ही नहीं है। शेडो में आकर इसका जो शेडो है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आइकन अगर आप लोग कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। और बॉर्डर में हाँ एक और काम हम लोग कर सकते हैं बटन को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए। इसका जो लेफ्ट साइड है ना उधर 6 पिक्सल ऐड कर दो और इसे कर दो येलो। और इसकी जो अलाइनमेंट है, ठीक है ना, अलाइनमेंट चेक करो किस जगह पर ऑप्शन है इसका, दिस वन, लेफ्ट करो, देन पब्लिश। ये फार्म हो गया रेडी हमारा, देन अपडेट। ओके, ये फार्म हमारा रेडी हो गया है। अब जो सेकंड हमारा जो कंटेनर है उसे हम लोग करते हैं सेंटर, ताकि जो कंटेंट है उसका सेंटर में आ जाए, देन पब्लिश। ओके, अब मैं इसे चेक करता हूँ टैबलेट वर्जन पर, ठीक है, इसी तरह एज इट इज रहने दो। मोबाइल वर्जन में कंटेनर की सेटिंग में जाकर, लेआउट में जाकर इसे हम लोग कर देंगे कॉलम रिवर्स्ड, ताकि जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाए और फार्म उसके नीचे। ओके, देन मैं इसे पब्लिश करता हूँ। अब नीचे हमने ऐड करनी है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल। उसके लिए जो है मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ ग्रिड को, जिसके अंदर हमें चाहिए 4 कॉलम्स। ये 3 हैं, हम इस जगह से इसने 4 कर देंगे। एंड प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं इसमें ऐड करता हूँ एक अदद कंटेनर। ठीक है, अब मैं इसके जाता हूँ एडवांस में, इसे करता हूँ 20, स्टाइल में बैक आता हूँ। आने के बाद इसका मैं ऐड करता हूँ बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, बॉर्डर कलर, लेआउट, सब कुछ ओके है, बट जस्टिफाई कर दो कंटेंट को, ठीक है ना। अगर आप लोग करना चाहें अदरवाइज कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए यार ना करो तो बेस्ट है। प्लस आइकन पर क्लिक करो और हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे इमेज बॉक्स का। और नहीं, आई थिंक हमारे पास इसके यार आइकन्स रेडी नहीं है इमेज में, तो हम लोग आइकन बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली आइकन बॉक्स को मैंने किया अपने पास ड्रैग एंड ड्रॉप। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं हमारा एड्रेस, आवर एड्रेस। ठीक हो गया, इस जगह पर आप लोगों ने अपना एड्रेस लिख लेना है। मैं सिंपली लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान। और हमारा जो आइकन है मैं यहाँ से आकर सर्च करता हूँ मैप, और इस आइकन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ फ्रेम में। फ्रेम मुझे चाहिए अपने पास स्क्वेयर शेप में, देन स्टाइल, आइकन। ठीक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे सेकेंडरी कलर येलो, प्राइमरी कलर प्राइमरी। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर आ रहा है ना यार, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसे यहाँ से हटाओ, बॉर्डर विड्थ को 0 कर दो। ठीक हो गया, और इसका जो साइज है उसे हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, 35, नो नो 30 इज ओके। कंटेंट में आ जाओ, इस जगह से इसे प्राइमरी कर दो और इसे H4 कर दो। ठीक है ना, ये ज़बरदस्त हो गया। अब आइकन से जो हेडिंग की जो स्पेस है ओके है, बट हेडिंग से ये जो डिस्क्रिप्शन की ये जो हमारे एड्रेस की स्पेस है मुझे सही नहीं लग रही, इसे हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ से कर देता हूँ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। अब सेकंड जो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल को। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एनवलप, और मैं यूज़ कर लेता हूँ इसे इंसर्ट। और इस जगह पर आप लोगों ने अपना ईमेल ऐड कर लेना, जो भी आप लोगों का ईमेल होगा। ठीक है, मैं अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ फ़ोन नंबर को। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फ़ोन, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट, या आप लोग लिख सकते हैं सिंपली फ़ोन। नीचे आप लोगों ने अपने फ़ोन नंबर को ऐड करना है। ठीक है, 92। यहाँ पर मैं बस एज ए डेमो एक नंबर ऐड कर देता हूँ। ओके, देन लास्ट में अब हमारे पास आ जाता है हावर्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब नीचे अब हमने ऐड करना है अपने पास गूगल मैप को। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक सिंगल रो, बॉक्स के बजाय हम लोग इसे करेंगे फुल विड्थ। ठीक है, नीचे आकर एडिशनल में देखो स्ट्रेच का ऑप्शन है, नहीं इस जगह पर नहीं होगा, ये रहा स्ट्रेच, एडवांस पैडिंग 0,
अब हम लोग यहाँ पर सर्च करने वाले हैं अपने पास मैप से। मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। इस जगह पर आप लोगों ने अपनी लोकेशन ऐड करनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूफी टेक। ठीक है, इतना लिखूंगा तो यहाँ पर मेरी लोकेशन को ऑटोमेटिकली पिन कर लेगा। ये मेरी लोकेशन आ गई। मैं इसके जो जूम है उसे 12 तक कर देता हूँ, हाइट 400। और जो मेन रो है इसकी सेटिंग में जाकर मार्जिन जो है इसकी मैं कर देता हूँ 100 एंड देन हियर इट विल बी 30। पब्लिश। अब इसे हम लोग चेक करते हैं। हमारा फार्म आ गया, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, गूगल मैप आ गया। अब हम लोग अगेन इसे चेक करेंगे अपने पास टैबलेट वर्जन में। इस जगह पर क्लिक करके मैं इंस्टेड ऑफ 4 इसे मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दो। मोबाइल वर्जन में ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। परफेक्ट, ये हो गया पब्लिश। अब जो है मेन चीज वो रह गई है, या जब फॉर्म को कोई फिलअप करेगा तो हमें ये डाटा किस जगह पर मिलना है। अब हम इसे चेक करते हैं। इसके लिए मैं आई बटन पर क्लिक करूंगा, इसे क्लोज कर देता हूँ, होम पेज को क्लोज। मैं जाता हूँ यहाँ से डैशबोर्ड में, न्यू टैब के अंदर। ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद इस जगह पर मेट फार्म आप लोगों को नजर आ रहा है, आप लोगों ने क्लिक करना है फार्म्स पर। ये कुछ चीजें आप लोगों के पास आएंगी, बस इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है कि नेक्स्ट 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 देन सेव चेंजेस। ठीक है, हम अगेन क्लिक करेंगे फार्म्स पर, एडिट पर क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन। ठीक है ना, या फिर ये तो कंफर्मेशन है, जब आप लोगों को कोई यूजर फॉर्म को फिलअप करेगा तो उसे ईमेल जाएगी। और लास्ट में है आई मीन उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन का ऑप्शन, अगर इसे हम लोग एनेबल करेंगे ये जाएगा एडमिन के पास, और एडमिन के ईमेल को भी हमें ऐड करना है। ईमेल सब्जेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का नेम। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नेम ऐड करना है। इस जगह पर आप लोगों ने ईमेल ऐड करना है। मैं जैसा कि अपने पास ईमेल ऐड कर लेता हूँ, info@roofytech.net। अब जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेगा मुझे मेरी इस ईमेल के ऊपर डाटा मिलता रहेगा। ठीक हो गया, मैं इसे करता हूँ सेव। ओके, हमारा ईमेल का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं अगेन इधर आता हूँ, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद कॉन्टैक्ट पर एक बार क्लिक करते हैं। मैं इस जगह से आकर फील्ड्स को जो है फिलअप करता हूँ। ठीक है, सर्विस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ टेस्ट, और मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। थैंक यू फॉर सबमिटेड सक्सेसफुली। अब मैं जाऊंगा अपने पास ईमेल में, और मैं आप लोगों को अपनी ईमेल जाकर दिखाता हूँ। प्रोफाइल, मैं यहाँ से अपनी ईमेल में चला जाता हूँ। ये आ गई भाई मेरी ईमेल। ठीक है, ये देख रहे हो रूफी टेक प्रैक्टिस वेबसाइट। ओके, एंड देन वेबसाइट नेम, जो मैंने आप लोगों को फॉर्म में कहा था कि आप लोगों ने सब्जेक्ट में जो ऐड करोगे वो आप लोगों को नजर आएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखो ये नेम आ गया, ये ईमेल आ गई, ये सर्विस आ गई, ये जो मैंने मैसेज ऐड किए थे। नीचे लिंक मुझे नजर आ रहा है, ये क्या है ना कि मेरी वेबसाइट पर भी मेरा सारा डाटा स्टोर हो रहा है। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में आता हूँ, ये एंटिटीज है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने जो भी फॉर्म फिलअप किया था ये मेरे पास इस जगह पर भी डाटा सेव हो गया। अगर आप लोग इसे क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए जाएंगे फार्म्स में, एडिट में। ठीक है, ये देख रहे स्टोर एंटिटीज, इसे नो कर दें और सेव चेंजिंग। अब जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेगा डाटा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ईमेल पर मिलेगा, वो डाटा आप लोगों की वेबसाइट में स्टोर नहीं होगा। तो इस तरह से अब ये हमारी हो गई है वेबसाइट कंप्लीट। सो अब जो है हमारा काम रह गया है एनिमेशंस का। अब हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे एनिमेशंस पर। उसके लिए मैं होम पेज पर आ गया हूँ, इसे एडिट विद एलिमेंटर में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमें कुछ देर वेट करना है ताकि ओके एलिमेंटर भी लोड हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट हेडिंग पर, एडवांस, स्क्रॉल डाउन, मोशन इफेक्ट्स। यहाँ से जो है मैं ऐड करता हूँ फेड अप को, इसे मैं नॉर्मल रहने दूंगा। अगेन सेकंड सेम प्रोसेस। ठीक है ना, मोशन इफेक्ट्स, फेड अप, नॉर्मल की वजह से मैं कर दूंगा स्लो। देन थर्ड वन सेम प्रोसेस, मोशन, फेड अप, स्लो,
और इसे मैं 200 यानी कि 0.2 सेकेंड का मैं इसे डिले दे दूंगा। ठीक है, अब मैं सेकेंड अब रह गई है हमारी डिस्क्रिप्शन, इस पर एनिमेशन लगानी है। सेम प्रोसेस है सभी के लिए, फैड अप, इसे हम लोग कर देंगे 300। ठीक है, बटन्स, ठीक है, बटन के लिए सिंगल सिंगल बटन के बजाय हम लोग पूरा जो कंटेनर है बटन्स का उसी पर एनिमेशन लगाएंगे। प्रोसेस सेम है सभी के लिए। ठीक है, स्लो एज इट इज रहने दो। इसी तरह से इमेज, इमेज पर हम लोग एनिमेशन अपनी लगाएंगे, फैड अप, स्लो। ठीक है, अब ये आ गई हमारी रो, ठीक है, लोगोस वाली। सेम प्रोसेस, फैड अप, स्लो, पब्लिश। अभी इसे हम लोग फ्रंट एंड से जाकर अपने पास चेक करते हैं। चेक करो, ठीक है, कितना प्यारा और एकदम से स्लो मोशन, जबरदस्त, अमेजिंग। अब नीचे आ जाओ, इनके लिए भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं। ठीक है, मोशन इफेक्ट, फैड अप, इसे नॉर्मल रहने दो, सेकंड वाले को स्लो कर देंगे। ठीक है, स्लो। अब ये हमारे पास हमारे आ गए हैं 3 कंटेनर्स। फर्स्ट वाले पर नॉर्मल, सेकंड वाले पर स्लो, थर्ड वाले में थोड़ा सा डिले। ठीक हो गया, ये एकदम परफेक्ट जो है ना हमारे से काम होगा, एकदम परफेक्ट मोशन इफेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा डिले ऐड कर देंगे, 200 इनफ है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। ठीक है ना, अब इसी तरह से आप लोग इन पर भी, इस पर थोड़ी सी हम एनिमेशन डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं जाता हूँ मोशन इफेक्ट, मैं इसे करता हूँ लेफ्ट, नॉर्मल रहने दो, सेकंड वाले को स्लो, थर्ड वाले पर डिले। ओके, मैंने इसे फैड अप कर दिया, इसे एक मिनट हम लोग फैड लेफ्ट करते हैं। फैड लेफ्ट, और इन्हें फैड लेफ्ट किया तो इमेज को फैड राइट करेंगे। स्लो में पब्लिश। इसी तरह से नीचे वाले सेक्शंस हैं, ठीक है ना, आपने इन सब पर एनिमेशन ऐड कर लेनी है। अब अगर हम लोग चेक करें, वेबसाइट के फ्रंट एंड पर आते हैं, चेक करो कैसे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसी तरह आप लोगों ने इन सेक्शंस पर खुद एनिमेशन ऐड करनी है। ठीक है, और अगर किसी तरह कोई इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। ओके सो एवरीवन, हमारी ये जो वीडियो थी हो गई है कंप्लीट, और आई होप अब तक आप लोगों ने अपनी वेबसाइट कंप्लीट बना ली होगी। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट मुझे दिखाना चाहते हैं, मुझसे कोई रिव्यूज़ आप लोगों ने लेने हैं, फीडबैक लेनी है, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ अपनी वेबसाइट का यूआरएल शेयर कर सकते हैं। मैं उसे देखकर अगर उसके रेलिवेंट कोई फीडबैक होगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा कि आप लोग अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। और इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है मेरे सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। सो अगर किसी भी तरह की आप लोगों को हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रही है तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।